हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है रिच मैन। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट के शुरुआत में दिखाते हैं एक छोटे से बच्चे को जो मेरी को राउंड देख रहा होता है। फिर उसे कोई यूचेन कहकर बुलाता है और फिर दिखाते हैं कि ये सब एक सपना होता है ली यूचेन का। फिर वो सुबह अपना मोबाइल देखकर खुश हो जाता है और वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को फ़ोन पर बताता है कि मैं इस कंपनी के स्टॉक खरीद रहा हूँ। वो दोनों मना भी करते हैं पर एज यूजुअल वो नहीं मानता क्योंकि वो हमेशा अपने मन की करता है। यूचान एक बहुत बड़ी IT कंपनी का CEO है जिसका नाम नेक्स्टिन है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो लोगों के फेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। लेकिन उसमें जीनियस लेवल प्रोग्रामिंग स्किल्स है, लेकिन ये अपने नेचर वाइज थोड़ा रूड और अपनी मस्ती में मस्त जीने वाला इंसान है। और अब दिखाते हैं इसकी कंपनी को जहाँ बेस्ट गेम डेवलपर्स प्रोग्रामर्स काम करते हैं जो हर वीक लाखों का टर्नओवर देते हैं। और जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको जिमिंग और स्विमिंग फैसिलिटीज़ फ्री में दी जाती है। इन शॉर्ट पूरी कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और यहाँ का रूफटॉप तो आप देख ही सकते हैं, इसलिए हर कोई इस कंपनी में जॉब करना चाहता है। अब यूचान अपनी कंपनी में आता है और वहाँ एक एम्प्लॉय आके बताता है कि आपका आज इंटरव्यू है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है और इसका नाम होता है कांग चेंसू जो एक मैनेजमेंट टीम का एम्प्लॉय है। अब जैसे ही ये कंपनी में आता है तो आगे से इंटरव्यू लेने के लिए ये लोग यूचान का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन यूचान तो उनको इग्नोर करके आगे जाने लगता है और फिर वो आगे आगे और जर्नलिस्ट पीछे पीछे। और उसके बाद जब ये इंटरव्यू देने बैठा होता है तो बस अपनी ही तारीफें करे जा रहा होता है, लेकिन जर्नलिस्टों को समझ नहीं आ रहा होता। तो उनकी टीम का एक सीनियर यूचान को कहता है कि क्या आप थोड़ा ठीक से समझा सकते हैं, और फिर वो सीधे होकर जवाब देने लगता है सवालों के, लेकिन थोड़ा रूड तरीके से। और लास्ट में यही कहता है कि नेक्स्ट इन कोर्स अपने देखने वाले लोग चाहिए जो लोग क्रिएटिव हो बिल्कुल आपकी तरह। और उसके बाद हमारी फीमेल लीड किम बोरा को दिखाया जाता है जिसका सपना होता है नेक्स्ट इन में काम करने का, और इसी वजह से आज वो इंटरव्यू दे रही होती है। और उसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो एक ही बार सुन के सब कुछ याद रख सकती है, और इसी वजह से वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि सिर्फ याद रखने से उनकी कंपनी का क्या ही फायदा होगा। और इसी वजह से वो थोड़ी एम्बेरस भी हो जाती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर यही बात डिस्कस कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि तुमने कितने इंटरव्यूज दिए हैं, तो बोरा बताती है कि ये मेरा 29वां इंटरव्यू था। और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ एक टीवी पर यूचेन का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो सब इसे देखने के लिए रुक जाते हैं। और बोरा को देखकर ऐसा लगता है कि वो यूचेन को जानती है। और बाकी की फ्रेंड्स इसकी कंपनी की तारीफ करती है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ की 1 लाख पर मंथ सैलरी है और वहाँ के इंसेंटिव्स कमाल के हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि इनकी कंपनी में टाइमर चल रहा होता है और सब इसी टाइमर को देखकर घबरा रहे होते हैं। और ये टाइमर होता है एक डेथ मेल का जो कि 2 एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और इसका मतलब वो इस कंपनी से निकाले जाते हैं। और यूचेन खुद आके उनको अपने टेबल खाली करने को कहकर वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद बाकी के एम्प्लॉयज़ को बताता है कि इस मंथ की सबसे बेस्ट सेल्स टीम कौन सी है, और उनको मालदीव्स की ट्रिप का ऑफर देता है और बेस्ट एम्प्लॉय को रेड स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करता है। और वो सब इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत। और यहाँ दिखाया जाता है मिन ताइजू को, वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता है और को फाउंडर भी, जो कि बहुत अच्छा इंसान होता है और साफ दिल का भी, और साथ ही साथ यूचेन का दोस्त भी। अब जो एम्प्लॉय को निकाला जाता है वो ताइजून के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे न निकाले, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ताइजून उसे एक एनवेलप देता है कि मैं तुम्हें किसी और कंपनी में रिकमेंड करता हूँ और वो कंपनी तुम्हें तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 20% ज़्यादा सैलरी देगी। और वो ये ऑफर एक्सेप्ट करके वहाँ से चले जाता है। और फिर ताइजून यूचेन को समझाता है कि ये कंपनी के लोग हमारी फैमिली की तरह हैं, तुम्हें ऐसे उनको निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन यूचेन तो ताइजून की बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता, तो ताइजून वहाँ से चले जाता है। अब ताइजून डायरेक्टर के साथ आ रहा होता है और डायरेक्टर को इस बात का प्रॉब्लम होता है कि यूचेन जो भी करता है उसमें उसकी ओपिनियन लेना वो ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन ताइजून उन्हें समझाने की कोशिश करता है। अब आगे से यूचेन आ रहा होता है तो ताइजून उसे बताता है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा वो भी बिना डायरेक्टर के ओपिनियन के, इसलिए वो तुमसे नाराज हैं। लेकिन यूचेन को ये सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वहाँ के एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है कि डायरेक्टर को मीटिंग रूम में जाने को बोलो। ये सुनकर सब हैरान, क्योंकि डायरेक्टर तो उसके सामने खड़े थे और डायरेक्टर तो गुस्से में कहते हैं कि मैं यहाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और वो फेसेस तो रिकॉग्नाइज कर नहीं सकता था, तो इसलिए चुपचाप वहाँ से चले जाता है बिना बोले। तो यहाँ ताइजून परेशान हो जाता है। अब यूचेन मीटिंग में अपने मोबाइल पर उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी इंप्रेस और हैरान होते हैं। वो उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर असिस्टेंट से शेड्यूल का पूछता है तो वो असिस्टेंट आज का शेड्यूल बताती है। ताइजून भी उससे अपने बारे में पूछता है तो वो बहुत अच्छा बताती है उसके बारे में। लेकिन जब डायरेक्टर पूछते हैं तो वो कुछ ऐसा कहती है कि डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, बस थोड़ा सा। और उसके बाद यूचान ये बताता है कि मैंने गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए अप्लाई करा है ताकि वो इन चीज़ों को और भी आगे डेवलप कर पाए। पर डायरेक्टर इन चीज़ के खिलाफ होता है क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन में ही फंस कर रह जाएंगे और इनकम कम हो जाएगी और ये करना रिस्की भी होगा। पर यूचान तो साफ साफ कह देता है कि ये मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे वो करूँ। तो ये सुनकर तो डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हमें बोरा को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। फिर जब वो काम पूरा करके जा रही होती है तो उसे ईमेल आता है कि वो नेक्स्ट इन कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए वो साइड बैठे हुए नेक्स्ट इन कंपनी की तरफ देख रही होती है और कंपनी की तरफ देखकर उसी के बारे में बोल रही होती है। और पास में बैठा हुआ ताइजून ये सब सुन रहा होता है और पूछता है कि क्या आप जॉब ढूंढ रही हैं। तो बोरा बताती है कि हाँ, मैं 30 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। और पूछती है कि आप, तो ताइजून कहता है कि मैं तो उस कंपनी में काम करता हूँ। ये सुनकर वो शॉक होती है और जल्दी से कहती है कि मुझे भी थोड़ी एनर्जी दीजिए ना। और उसका एनर्जी लेने का तरीका काफ़ी अजीब होता है। ये देखकर ताइजून हैरान होता है। फिर बोरा बताती है कि ये मेरा स्टाइल है कि सब अच्छा हो जाए। ये सुनकर तो ताइजून उसी के स्टाइल में कहता है कि अगला इंटरव्यू तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ यूचान को दिखाते हैं जो एक लड़की की तलाश कर रहा होता है जो उसका फर्स्ट लव होती है। अब उसके मोबाइल में एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो वो हर दिन यही सर्च करता है कि क्या इस नाम से कोई लड़की है। और आज फाइनली उसे इस नाम से एक इंसान का पता चल भी जाता है और वो उसे मैसेज में कहता है कि अगर तुम यूचान नाम
से किसी को जानती हो तो मुझे बताना। और फिर हमें पता चलता है कि बोरा की तो जॉब नहीं लगी, लेकिन उसकी फ्रेंड पाक मिनसू की जॉब लग गई, जो कि बोरा की कॉलेज फ्रेंड और रूममेट भी है। और बोरा उसके लिए बहुत खुश होती है। और फिर जब वो घर आती है तो मिनसू बताती है कि उसके लिए कोई पार्सल आया है। और जब वो पार्सल देखती है तो उसमें कुछ सामान और पैसे भी होते हैं जो उसकी दादी ने भेजे होते हैं। ये देखकर वो इमोशनल होती है। उसके बाद वो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करती है, पर वो अपने इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर बोरा यूचेन के बारे में और उसकी कंपनी के बारे में आर्टिकल पढ़ रही होती है और उसी में उसको एक इंटरव्यू मिल जाता है और वो इंटरव्यू देखकर बहुत मोटिवेट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूचान सुबह उठकर अपने मोबाइल असिस्टेंट से उसके भेजे हुए मैसेज का रिप्लाई पूछता है, लेकिन असिस्टेंट बताती है कि कोई भी रिप्लाई नहीं है। और यहाँ बोरा अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए सैंडल्स खरीदने आई होती है, लेकिन वो सब इतने कॉस्टली होते हैं उसके लिए, तो वो उन सबको छोड़कर ब्लैक वाले हील्स वाले सैंडल्स खरीदती है। और वो अपने मॉम डैड को पिक भी सेंड करती है कि आपके दिए हुए पैसे से मैंने अपने लिए ये सैंडल्स बाय किए हैं। और फिर लाइब्रेरी जाकर कुछ बुक्स खरीदती है और फिर रात को काम करते करते वहीं सो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो अपने इंटरव्यू के लिए रेडी होती है और अपने आप को मोटिवेट करती है कि सब कुछ अच्छा होगा। और फिर उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है कि वो शूज़ हमें बहुत अच्छे लगे और तुम्हारी दादी माँ को भी। ये पढ़कर वो और भी खुश हो जाती है। अब जिन जिन को जॉब चाहिए होती है वो सब आज यहाँ आए होते हैं और बोरा भी वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों होती है। अब यूचान आता है और वो सबसे पहले अपना लेक्चर देना स्टार्ट करता है और यहाँ डायरेक्टर उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है कि कितना कमाल का लड़का है। और फिर ताइजुन को कहता है कि तुम दोनों ने जब साथ में मिलकर कंपनी बनाई तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ताइजुन कहता है कि आप नहीं जानते, यूचान वो कंपनी की जान है तो मैं इस कंपनी का दिमाग हूँ। ये कहकर बात को टाल देता है। अब यहाँ यूचान का लेक्चर पूरा होता है तो उसके बाद वो उन लोगों से अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहा होता है और सबको नर्वस कर रहा होता है। और फिर बोरा से भी पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, क्या कर रही हो। तो बोरा बहुत नर्वस होती है तो यही कहती है कि मुझे नहीं पता। तो यूचान कहता है कि तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो और तुम्हें यही नहीं पता, और वो बहुत ज़्यादा कुछ बोल देता है उसको। फिर वो सबसे पूछता है कि यहाँ पैसे कमाने के लिए कौन कौन आया है। अब जो भी लोग ऑनेस्टली खड़े होते हैं उन्हें वो निकल जाने को कहता है। तो डायरेक्टर ये देखकर ताइजुन को कहता है कि ये है कंपनी की जान जो किसी की नहीं सुनता। तो ताइजुन आगे से कहता है कि उसने कुछ सोच समझ कर किया होगा और फिर खुद ही पागल हो रहा होता है यूचैन के इस कारनामे पर। अब बोरा नहीं गई थी वहाँ से तो यूचैन पूछता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे। अब ये सुनकर जब वो जा रही होती है तो यूचैन बाकी लोगों के सामने बोरा का एग्जाम्पल दिखाते हुए कहता है कि ये देखो जो सबसे बड़ी फेलियर है, और वो उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा था। तो बोरा सबके सामने बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है और गिर भी जाती है। अब वो उठती है, अपने शूज़ पहनती है और यूचान की कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट करती है कि उसने कब कंपनी शुरू की थी और क्या क्या प्रोग्रेस की इतने सालों में। लेकिन ये सुनकर भी यूचान उसे यही कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, अब निकलो। और ये सुनकर बोरा उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैंने सुना था कि आप बुरे हो, लेकिन आप बहुत बुरे हो। तो यूचान भी आगे से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम निकलो। तो आगे से बोरा कहती है कि मेरा नाम किम बुन होंगे, और ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। और यही हमारा पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि बोरा यूचान से कहती है कि मैं किम बुन होंगू। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और फिर बोरा वहाँ से चले जाती है और बाद में सब चले जाते हैं। फिर यूचन बाहर आके बोरा को ढूंढ रहा होता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। एक्चुअली मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि किम बुन होंग यूचान का फर्स्ट लव और बोरा की लाइफ की मेंटर थी। अब बोरा गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसने मुझे बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करके निकाला, और उसकी फ्रेंड ये सब सुन रही होती है। उसके बाद बोरा मीसू को बताती है कि मैंने उससे कहा कि मैं किम बुन होंगू और उसकी शक्ल देखने लायक थी, और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही रियलाइज़ करती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो रोने लगती है। और फिर यहाँ दिखाते हैं कि ताइजुन आके यूचान को एनवेलप देता है और बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, और कहता है कि उन्हें पटाने का ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन यूचन वहाँ जाना नहीं चाहता था। तो ताइजुन कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो डीएस की प्रॉब्लम का क्या होगा। अब यूचन वहाँ जाने में इरिटेट हो रहा था और उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि डीएस प्रपोजल का पूरा रट्टा मार सके। पहले तो ताइजुन एक लड़के को दिखाता है कि क्या वो ये काम कर सकता है। तो यूचन कहता है कि नहीं, ये काम एक लड़की अच्छे से कर सकती है, जैसे वो लड़की जॉब एप्लीकेंट के लिए आई थी। अब डायरेक्टर और ताइजुन मिलकर उस लड़की की प्रोफाइल ढूंढ रहे होते हैं। तो डायरेक्टर को वो प्रोफाइल मिल जाती है और ताइजुन को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मिली थी। अब यहाँ दिखाते हैं कि बोरा को नेक्स्ट इन कंपनी से कॉल आता है जॉब के लिए, और वही अपनी बात फ्रेंड से शेयर करती है। वो दोनों बोरा के लिए बहुत खुश होती है, और जब बोरा कंपनी के अंदर आ रही होती है तो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और फिर अपने आप को तसल्ली देती है। उसके बाद बोरा को वहाँ की एक एम्प्लॉय यूचन का ऑफिस दिखाती है। अब जैसे ही वो इसके कैबिन आती है तो आगे से यूचन पूछता है कि तुम किम बुन होंग हो ना। तो ये कहती है कि नहीं, मैं किम बोरा हूँ। अभी के लिए ये सुनकर वो बोरा को जाने देता है। फिर वो उसे पूछता है कि पर डे कितना लोगी, तो वो ये सुनकर कुछ गलती समझ लेती है। तो ये देखकर यूचन उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, पर डे कितना लोगी काम करने का ये बताओ। अब बोरा पर डे की पेमेंट बताती है। तो यूचन पूछता है कि 3 दिन का कितना हुआ। तो बोरा कैलकुलेट करके बताती है। तो यूचन कहता है कि मैं इसका 10 गुना दूंगा, और फिर फाइल की तरफ इशारा करता है। और जब बोरा फाइल को देखती है तो यूचन बताता है कि इस फाइल को पूरा रट्टा मारना है और अगले 3 दिन के लिए तुम नेक्स्ट इन की एम्प्लॉय हो। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि सिर्फ 3 दिन। तो ये सुनकर यूचन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ परमानेंट वाली। अब जब ताइजुन उधर आता है तो यूचन उसको वाइस प्रेसिडेंट कहता है, और ये सुनकर तो बोरा और भी हैरान, क्योंकि वो अभी तक
ताइजुन को एक एम्प्लॉय समझकर बात कर रही थी। उसके बाद ताइजुन उसे बताता है कि नेक्स्टन ने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करा है और ये एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है और इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है ये भी बताता है। और बोरा उसका नाम सुनकर कहती है कि मैं इनको जानती हूँ और वो उनके बारे में काफ़ी कुछ बताती है। ताइजुन ये सुनकर बहुत इंप्रेस होता है। उसके बाद ताइजुन बोरा को पूरी कंपनी दिखाता है और बताता है कि ये स्नैक्स भी यहाँ फ्री हैं और उसे 3 दिन के लिए उसका एम्प्लॉय कार्ड भी देता है और उसे अपनी जगह भी बताता है कि तुम्हें कहाँ पर बैठ कर काम करना है। और जब वो जा रहा होता है तो बोरा को आवाज़ लगाकर उसे मोटिवेट करता है उसी के अंदाज में। ये देखकर तो उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर वो अपनी जगह देखकर बहुत खुश होती है जैसे उसका ड्रीम पूरा हो गया हो। और जब देखती है कि उसे इस फाइल का पूरा रट्टा मारना है तो सोचती है कि ये मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है और फिर वो अपना काम शुरू करती है। और फिर जब वो बहुत सारे स्नैक्स देखती है तो काम को भुलाकर वो जितने हो सके उतने स्नैक्स उठाकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उसे ये सारे स्नैक्स संभले नहीं जाते। और जब वो नीचे आती है लिफ्ट से तो पीछे पीछे यूचैन भी आ रहा था। अब यूचैन तो अपने रास्ते ही जा रहा होता है लेकिन बोरा को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भागने लगती है और उसकी फाइल वहीं गिर जाती है और बाहर आके सोचती है कि थैंक गॉड बच गई। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि फाइल तो है ही नहीं उसके हाथ में और यहाँ वो फाइल यूचैन उठा लेता है। और फिर जब वो बोरा को देता है तो पूछता है कि क्या ये सब याद हो गया, तो बोरा कहती है कि हाँ और मैं घर जाकर अच्छे से याद कर पाऊंगी। उसके बाद उसका एक स्नैक गिरता है, उसको उठाने के चक्कर में सब गिर जाते हैं जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है उसके सामने और यूचैन वहाँ से चले जाता है। अब ये सारे स्नैक्स अपने घर पर लेकर आती है और उसके फ्रेंड ये सब देख पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब फ्री में मिले, तो बोरा कहती है कि मुझे इसके लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस कंपनी में काम करने में। और ताइजुन के बारे में भी बताती है कि मैं कुछ दिन पहले उसे कंपनी के बाहर मिली थी पर मुझे आज पता चला कि वो उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। अब मीसो ताइजुन के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो सिंगल है, उसकी एज क्या क्या वगैरह वगैरह। एक्चुअली वो ये इन्फॉर्मेशन खुद के लिए पूछ रही थी। अब नेक्स्ट डे जैसे बोरा कंपनी में आती है तो उसके गले में एक नेकलेस होता है और ये नेकलेस देखकर यूचैन उससे पूछता है कि ये क्या है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो बोरा उसको हैरान होकर देखने लगती है और कहती है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। तो यूचैन पूछता है कि किसने गिफ्ट किया और क्यों, तो बोरा कहती है कि क्यों का क्या मतलब। तो यूचैन उसे घूरकर गुस्से में देखने लगता है और इतने में लिफ्ट ओपन हो जाती है और यूचैन वहाँ से चले जाता है और ये लोग कुछ और ही समझ रहे होते हैं। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूचैन ने ये नेकलेस खरीदकर अपनी पसंद से फिर किसी लड़की को पहनाया था और उस लड़की का चेहरा हमें नहीं बताया जाता और यूचैन उसे कहता है कि इस नेकलेस की वजह से मैं तुम्हें पहचान लूंगा और यही सब यूचैन याद कर रहा होता है। फिर यूचैन अपने कैबिन से बोरा को देख रहा होता है और सोचता है कि तुम कौन हो और फिर नीचे आके बोरा को एक फाइल देते हुए कहता है कि इसमें सारे लोगों की लिस्ट है और उनके नाम और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी लिखा हुआ है। जहाँ हमें डिनर पर जाना है तो तुम ये भी अच्छे से याद कर लेना और टाइम भी बताता है कि अब तुम्हारे पास इतना टाइम बचा है ये सब कुछ याद करने के लिए। बोरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है पर वो कुछ कहती नहीं और फिर वो ये भी कहता है कि अब से ये नेकलेस कंपनी में मत पहनना, मुझे पसंद नहीं, और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। अब यूचैन याद करता है कि जब वो दोनों चर्च में बैठे हुए थे तो उस लड़की के गर्दन पर एक तिल भी था। अब प्रेजेंट में यूचैन देखता है कि बोरा सोई हुई है और उसको सोए हुए देखकर स्माइल करता है। फिर उसकी नज़र उसके गर्दन पर जाती है। वो चाहता था कि वो देखे कि बोरा की गर्दन पर वो तिल है या नहीं, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और उतने में वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है तो यूचैन भागते हुए गिर जाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। उसको थोड़ी सी लगती भी है और बोरा भी अब उठ चुकी थी और वहाँ ताइजुन बोरा के लिए कुछ खाने को लाया था और यूचैन उन दोनों को दूर से देख रहा होता है। अब ताइजुन यूचैन को भी खाने का ऑफर देता है पर यूचैन मना करके वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ बोरा जो रात दिन जागते हुए बस डीएस प्रोजेक्ट को पूरा याद करने में लगी हुई होती है। उसके बाद ताइजुन पार्टी में आने वाले लोगों के नाम और उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछता है तो बोरा बहुत अच्छे से सबके बारे में बताती है और इन द एंड ताइजुन यूचैन के बारे में पूछता है तो बोरा उसके बारे में ये बताती है कि इस कंपनी के सीईओ हैं और सब जानते हैं कि अट्रैक्टिव भी हैं, लेकिन ये उतने ही खड़ूस हैं और दिमाग का स्क्रू भी ढीला है और उन्हें लोगों की शक्लें याद नहीं रहती। ताइजुन भी उसकी बात से एग्री करता है पर बेचारा यूचैन तो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों कॉफी पीते हुए थोड़ी हंसी मजाक करते हैं और फिर याद करते हैं कि कैसे इन्होंने नेक्स्टन कंपनी की शुरुआत की थी। और फिर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूचैन अपना स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेने आया था और अपना प्रपोजल बताता है, लेकिन वो दोनों फंडिंग देने की जगह उसे उसका गेम खरीदने की बात करते हैं और ताइजुन ये सब देख रहा होता है, लेकिन यूचैन उनकी बात नहीं मानता और बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ से चले जाता है। और ताइजुन को तो उसका प्रपोजल पसंद आता है और बाहर आके उसे एक ऑफर देता है कि तुम सब करो मैं तुम्हें फंडिंग दूंगा और इन दोनों में ये डील डन हो जाती है। और फिर ये दोनों मिलकर अपने स्टार्टअप का काम शुरू करते हैं और एक दीवार पर अपने प्लान्स लिखते हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में हमें क्या क्या करके दिखाना है और अपने स्टार्टअप का नाम रखते हैं नेक्स्ट इनोवेशन, इन शॉर्ट नेक्स्ट इन, और अपनी एक पिक्चर भी क्लिक करते हैं। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि इन्होंने ये सब 7 सालों में करके दिखाया था और अभी 3 साल और भी बाकी हैं और इन दोनों को ये कंपनी दुनिया की अब बेस्ट कंपनी बनानी है। तो यूचैन पूछता है कि इतना कॉन्फिडेंस तुम लाते कहाँ से हो, तो ताइजुन कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और फिर ये सुनकर यूचैन अपने फनी मोड में आ जाता है और इन दोनों की हंसी मजाक वापस स्टार्ट हो जाती है और ये सब दूर से खड़े हुए बोरा भी देख रही होती है और इन दोनों को ऐसे देखकर हंस भी रही होती है। अब नेक्स्ट डे डिनर मीटिंग का टाइम आ जाता है। बोरा पहुंचने में लेट हो जाती है तो यूचैन कॉल करके गुस्से में पूछता है कि तुम कहाँ हो आखिर, अब तक आई क्यों नहीं। तब जाके बोरा की नींद खुलती है और भागते हुए कंपनी आती है, लेकिन यूचैन को उसके कपड़े पसंद नहीं आते और ताइजुन यूचैन को बताता है कि शायद मैं बोरा को ड्रेस कोड बताना भूल गया। तो यूचैन बोरा की कुछ 2-3 फोटोज क्लिक करके कॉल करके किसी को बोलता है कि मुझे इस लड़की के फिटिंग के कपड़े अभी रेडी चाहिए, मैं आ रहा हूँ। और फिर बोरा को वहाँ से हाथ पकड़ के ले जाता है और बोरा को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अब यूचैन उसको एक जगह लेकर आता है और उसको हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर लेकर जाता है, लेकिन बोरा अपने कपड़े चेंज
चेंज नहीं करना चाहती थी। तो यूचन एक बंदे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उसे कपड़ों पर फेंक देता है। अब तो बोरा को चेंज करना ही होगा। अब अंदर आकर शॉप पर वो 2-4 ड्रेसेस ट्राई करती है, लेकिन यूचन को कुछ भी पसंद नहीं आता। फिर जाके लास्ट में वो एक ड्रेस अप्रूव करता है। उसके बाद बोरा का मेकओवर होता है। उसके बाद जब वो तैयार होकर आती है तो यूचन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, पर उसे अभी भी कुछ खाली सा लग रहा था। तो वो एक मैनिक्विन में से पेंडेंट लेकर बोरा को खुद से पहनाता है और इस टेक्सचर से बोरा थोड़ा नर्वस हो जाती है। उसके बाद ये दोनों मीटिंग के लिए आते हैं और बोरा अपने सिंपल से शूज उसकी गाड़ी में ही रख देती है और उसके बाद सबको बोरा इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे ही ये तीनों पार्टी में एंटर होते हैं तो घबराहट की वजह से बोरा सब कुछ भूल जाती है और उससे हिचकियां आने लगती है, लेकिन यूचन उसे संभालते हुए कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें चूज करा है। अब जाके बोरा को हिम्मत मिलती है। फिर ताजुन बोरा को बताता है कि तुमने उन लोगों को डीएस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी याद करा है वो बताना है और ऑल द बेस्ट कहकर ताजुन वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद यूचन और बोरा मिलकर सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और जहाँ बोरा अटकती है तो यूचन उसको नीचे से पैर मारता है। तब जाके बोरा को याद आता है और वो बोलती है और वो यूचन को धीरे धीरे सभी के बारे में बताती रहती है, जिससे वो सही पर्सन से मिले उसका नाम लेकर और उनको इसकी ये इनएबिलिटी के बारे में पता ना चले। ये लेडी है वाइस मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे ये लोग मिलने आए थे। उस लेडी को बोरा का समझाने का तरीका अच्छा लगा था, इसलिए वो यही कहती है कि आई होप सो आप नेक्स्ट मीटिंग में भी होंगी। तो यूचन उनको कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इस वजह से बोरा ज़्यादा खुश होकर उस लेडी को यही कहती है कि अगर आप नेक्स्ट इन पर ट्रस्ट करती हैं तो पिछले साल हुए पेंशन घोटाले जैसा कुछ नहीं होगा। अब यही बोलना उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है और ताजुन उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग तो डील कैंसिल करके वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें फंडिंग नहीं मिलती। और अब यूचन का बाद में बहुत दिमाग खराब हो जाता है और वो बोरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है और फिर बाद में बोरा भी वहाँ से रोते हुए चले जाती है। और यहाँ यूचन को कार में जाते हुए बोरा के हील्स वाले सैंडल्स दिखते हैं, जिस वजह से वो बोरा के बारे में सोचने लग जाता है। और यहाँ जब बोरा जा रही होती है तो ताजुन भी उसके पीछे आता है और उसे कंफर्ट करके अपनी बातों से हंसाने की कोशिश करता है और इस काम में वो कामयाब भी होता है और फिर खाने पर चलने का ऑफर देता है। और जब ताजुन बोरा के साथ कार में बैठकर जाने वाला होता है तो यूचन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन बोरा को आवाज़ लगाकर उसके सैंडल्स नहीं देता, बस उन दोनों को साथ में जाते हुए देख रहा होता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि बोरा का मूड ठीक हो चुका था तो ताजुन उसे किम बुन होंग के बारे में पूछ ही लेता है और कहता है कि मुझे पता है तुम वो नहीं हो, लेकिन तुम उसे जानती ज़रूर हो। अब इस सवाल को अवॉइड करने के लिए वो ताजुन से कहती है कि मुझे कुछ काम है, मुझे यहीं उतरना है और फिर वहाँ से जल्दी से चले जाती है। और फिर बोरा घर आके एक बॉक्स खोलकर कुछ चीज़ें देख रही होती है और फिर उस बॉक्स में वो नेकलेस रख देती है और एक फ़ोन को ऑन करती है जिसमें बहुत सारे मैसेजेस लिखे होते हैं और शायद ये बॉक्स के अंदर का सामान किम बुन होंग का ही है। और इधर यूचन सैड होकर बैठा होता है और इस मोमेंट पर ये वाला पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 3 की शुरुआत में यूचन बोरा के हील्स अपनी कार में से उठाकर ट्रैश में फेंक देता है। उसके बाद बोरा को याद आता है कि उसके हील्स तो उसने यूचन की कार में रख दिए थे, जिसे वो वापस लेना भूल गई थी, इसलिए वो अपने पुराने हील्स ही पहन लेती है। इधर ताजुन बताता है कि जो डील कैंसिल हो गई थी उन्हीं लोगों ने हमें दोबारा चांस दिया है और शाम 5 बजे मीटिंग है। और जो वो लेडी है वाइस मिनिस्टर, वो चाहती है कि बोरा और सीईओ खुद आके उनसे मिले और वो लेडी बोरा को सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का लीडर समझ रही थी, इसलिए ताजुन कहता है कि हमें बोरा को बुलाना पड़ेगा वापस। लेकिन यूचन तो बहुत रिलैक्स दिखता है। अब ताजुन उससे ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम किम बुन होंग को रोज ढूंढते हो और इसी वजह से तुमने वो मोबाइल असिस्टेंट वाला मॉडल तैयार किया है ना। अगर उसे तुमसे कांटेक्ट करना होता तो वो कब का कर लेती। अगर उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब तुम जानते हो। लेकिन यूचन तो आगे से ये कहता है कि उस मॉडल का ना तो किम बुन होंग से लेना देना है और ना किसी और से, मैं उसको कब का बुला चुका हूँ। अभी यहाँ बोरा को दिखाया जाता है जो कंपनी के सामने खड़े होकर कहती है कि क्या बात है, फिर से क्यों बुला रहे हैं ये लोग। और जब वो अंदर आती है तो आगे से उसे चेंसू मिलता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है सीईओ ने मुझे क्यों बुलाया है, पर उसे तो कुछ नहीं पता होता। अब जैसे ही यूचन बोरा को देखता है तो सबके सामने बोरा को एज अ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का टीम लीडर अनाउंस कर देता है। अब ये सुनकर सब हैरान और बोरा को समझ नहीं आता कि ये कह क्या रहा है और जो भी एम्प्लॉयज़ डीएस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं उनको अपने साथ ले जाता है वहाँ से। और ताजुन यहाँ बोरा को बताता है कि वाइस मिनिस्टर को हमारा प्रोजेक्ट और तुम बहुत पसंद आई। अब मीटिंग में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको यूचन बताता है कि ये लड़की कोई भी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की टीम लीडर नहीं है, ये बस एक इडियट है और ये जॉब एप्लीकेंट में 30 बार फेल हो चुकी है। और बोरा को याद दिलाता है कि इसका मतलब तुम जॉबलेस हो और सबके सामने फिर एक बार ये सब बोलकर बेइज्जती करता है, लेकिन फिर कहता है कि वाइस मिनिस्टर को ये लड़की पसंद है इसलिए इसे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होगा और सभी को वार्निंग देता है कि इसकी सच्चाई की ये कॉलेज स्टूडेंट है, ना कि कोई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट टीम लीडर। ये किसी भी बाकी एम्प्लॉय को पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर बोरा से कहता है कि 5 बजे हमारी मीटिंग है, तैयार रहना। और बाकी लोगों को यकीन नहीं होता कि इतने कम एज में ये लड़की सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की टीम लीडर कैसे बन गई और सब इसे सिक्योरिटी सिस्टम की देवी कहना शुरू कर देते हैं। और इस कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय बोरा को उसकी डेस्क दिखाता है कि तुम्हें यहाँ बैठकर काम करना है और दूसरी फीमेल एम्प्लॉय बोरा के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है अच्छे से। अब यूचन बोरा को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है जो कि 1 मंथ का होता है और उसमें ये लिखा होता है कि उसे इस पूरे महीने में कौन कौन से काम करने हैं और उसकी पेमेंट उसे कितनी मिलेगी। लेकिन ये पेमेंट उसे तभी मिलेगी जब वो वाइस मिनिस्टर को प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देने के लिए राजी कर पाएगी और वो ये अमाउंट देखकर बहुत शौक होती है। अब बोरा यूचन को बताती है कि सभी एम्प्लॉयज़ मुझे देखकर ये कह रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी सिस्टम की देवी हूँ, जिसे सुनकर यूचन हंसने लगता है और उसे देखकर बोरा भी हंसने लगती है। यूचन को लगता है कि बोरा मजाक कर रही है। फिर बोरा कहती है कि मुझे लगता है कि सबको सच बता ही देना चाहिए। तो यूचन एकदम से सीरियस होकर कहता है कि ऐसा मजाक दोबारा मत करना। तो बोरा की हंसी भी गायब हो जाती है और यूचन कहता है कि तुम अपना काम संभालो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अब बोरा अपनी डेस्क पर बैठी होती है
तो ताइजुन उसे कुछ बात करने के लिए बुलाता है। उन्हें ऐसे देखकर ये एम्प्लॉय चेंसू को कहता है कि सीईओ से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक सब उसके आगे पीछे घूमते हैं। फिर वो वॉक करने के लिए वहाँ से चले जाता है। अब ताइजुन यहाँ फिर से बोरा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि तुम किम बुन होंग हो। तो बोरा बताती है कि मैं उस दिन गुस्से में थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे मुँह से वो नाम कैसे निकल गया। इस बात से ताइजुन कन्विंस हो जाता है, लेकिन बोरा को वार्निंग देता है कि आगे से ये नाम यूचेन के आगे मत लेना, और फिर पूछता है कि तुम किम बुन होंग को कैसे जानती हो। लेकिन बोरा इस बात का कोई जवाब नहीं देती, तो ताइजुन भी फोर्स नहीं करता बताने के लिए। और फिर इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। ये लेडी वाइस मिनिस्टर है जो यूचेन को फंड देने वाली है उसके डीएस प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ वो बोरा का काम देखकर काफ़ी इंप्रेस होती है उससे। अब मीटिंग एंड होने के बाद यूचेन उसे एक और फाइल देता है कि इसे भी नेक्स्ट वीक तक याद कर लेना। लेकिन यहाँ बोरा को अच्छा नहीं लगता कि वो दोनों वाइस मिनिस्टर से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यूचेन को तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद यूचेन बोरा को उसे कॉलेज छोड़ देता है, और यहाँ बोरा उसे अपने ब्लैक हील्स मांगती है जो वो उसके कार में ही भूल गई थी। यूचेन बताता है कि मैंने उसको फेंक दिए और पैसे देता है कि तुम न्यू ले लेना, लेकिन बोरा के उन हील्स के साथ इमोशंस जुड़े थे, तो इसलिए वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे वही हील्स चाहिए, और रोते हुए वहाँ से चले जाती है। अब यूचेन मीटिंग में भी बोरा के बारे में ही सोचे जा रहा था, और यहाँ वाइस मिनिस्टर जब बोरा के कॉलेज आती है तो वो बोरा को वहाँ बैठे हुए देख लेती है और समझ जाती है कि ये कॉलेज स्टूडेंट है जो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुई। और यूचेन ने उनसे झूठ बोला कि ये एक टीम लीडर है उस प्रोजेक्ट की, लेकिन अभी वो इस बात पर ज़्यादा श्योर नहीं होती है, इसलिए वो मीटिंग में कुछ नहीं बोलती और जो भी बोरा एक्सप्लेन करती है वो सुनती है प्रोजेक्ट के बारे में। अब मीटिंग के बाद यूचेन बोरा को वही ब्लैक हिल्स दिलाता है और उसी रेट में, और वो समझ जाता है कि बोरा एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़की है। उसके बाद वो दोनों खाना खाने आते हैं, और बोरा को खाते हुए देख यूचेन को एक लड़की की याद आती है जो शायद किम बुन होंग होगी, क्योंकि बोरा भी उसी की तरह अपने बाल पकड़कर नूडल्स खा रही थी, और यूचेन उसे देखता रहता है। अब नेक्स्ट सीन में कंपनी का एक एम्प्लॉय जिसका नाम चार डूजेन होता है, वो आकर बोरा से पूछता है कि अगर आप सिक्योरिटी के टीम लीडर हैं तो आप इतनी बेसिक सी चीज़ों को क्यों पढ़ रही हैं। लेकिन बोरा तो उस बात को टालकर उसे वहाँ से भगा देती है। उसके बाद बोरा नेक्स्ट इन कंपनी के प्लानिंग वाला बोर्ड देख रही होती है। उसमें उसे एक फोटो से अपना मोमेंट याद आता है कि फर्स्ट टाइम बोरा ने यूचेन को कब देखा था, और उसके बाद उस बोर्ड पर अपना भी एक छोटा सा नाम लिख लेती है। अब जब बोरा काम खत्म करके जाने के लिए निकल रही होती है तो उसे यूचेन काम करता हुआ दिखता है, तो वो रियलाइज करती है कि कंपनी का सीईओ होना भी कितना मुश्किल है। इसलिए बोरा यूचेन को कॉफी लाकर देती है, लेकिन वो कड़वी होती है, और जब वो दूसरी बार देकर जाती है तो यूचेन को लगता है कि वो कॉफ़ी स्वीट होगी, पर वो तो पहली वाली कॉफ़ी से भी ज़्यादा कड़वी होती है। अब जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि कंपनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो वो बहुत खुश होती है। फिर सोचती है कि अभी तो मैं नेक्स्ट इन कंपनी में काम कर रही हूँ और वो जॉब परमानेंट भी नहीं है, तो वो ये सोचकर परेशान होती है कि मुझे दूसरी कंपनी जाना चाहिए या नहीं। और इसी वजह से वो नेक्स्ट डे ताइजुन को अपनी सिचुएशन बताती है और उससे पूछती है कि मैं क्या करूँ। तो ताइजुन उसे यही एडवाइस देता है कि तुम्हें दूसरी कंपनी में जाकर देखना चाहिए, वहाँ तुम्हारा परमानेंट जॉब लग सकता है। और ये बात अभी यूचेन को पता नहीं होती है, और वो बोरा को अपने कैबिन में बुलाता है और उसको डीएस का न्यू वर्जन दिखाता है जिसका नाम होता है स्कारलेट। अब बोरा कुछ भी पूछती है, स्कारलेट उसे एडीआरटी कहती है। ये देखकर यूचेन को बहुत हंसी आती है और वो इतना खुश होता है ये वर्जन बना के कि बोरा को हक कर लेता है और बताता है कि ये सिर्फ मेरी वॉइस पर ही जवाब देगी, और अगर कोई और कुछ भी पूछेगा तो ये उसको एडीआरटी कहेगी। अब वो इतना खुश होकर वहाँ से चले जाता है कि बोरा उसे अपनी जॉब छोड़ने का बता ही नहीं पाती। अब नेक्स्ट डे बोरा रेडी होकर दूसरी कंपनी जिसका नाम एनएस है वहाँ जाने के लिए निकलती है। अब ताइजुन को यहाँ पता चलता है कि यूचेन ने जो स्कारलेट टेक्नोलॉजी बनाई है उस पर आज ही मीटिंग है, इसलिए ताइजुन बोरा को कॉल करके मीटिंग में आने को कहता है। लेकिन बोरा याद दिलाती है कि आज मैं दूसरी कंपनी में जा रही हूँ एनएस। तो ताइजुन को याद आता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम हैंडल कर लेंगे और अच्छा इंटरव्यू देना। अब यहाँ वाइस मिनिस्टर यूचेन को ये बताती है कि मैं एक दिन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गई थी और मैंने तब बोरा को वहाँ देखा था। मैंने उसके बारे में पता करवाया तो पता चला कि ना वो कोई एक्सपर्ट है और ना ही कोई टीम लीडर, वो तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब ताइजुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, उतने में बोरा वहाँ आ जाती है और बोरा को भी पता चल जाता है कि वाइस मिनिस्टर को सब कुछ पता चल चुका है। और वाइस मिनिस्टर कहती है कि अब से लेकर नेक्स्ट इन कंपनी को कोई भी फंडिंग नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ ताइजुन और डायरेक्टर परेशान बैठे होते हैं, लेकिन यूचेन कहता है कि जब डीएस का कंप्लीट प्रोजेक्ट उनके सामने आएगा तो वाइस मिनिस्टर ना सही लेकिन मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से फंडिंग मिली जाएगी। इस टाइम हमें टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। और यूचेन ताइजुन से कहता है कि बोरा को भी बता दो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हुआ यहाँ इस कंपनी से। तो ताइजुन यूचेन को बताता है कि आज बोरा का एनएस में फाइनल इंटरव्यू था, पर फिर भी वो हमारी हेल्प करने के लिए आई, पर यूचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर बाद में वो बोरा को कॉल करके पूछता है कि क्यों तुमने पागलों की तरह इंटरव्यू छोड़ दिया, और फिर खुद ही कहता है कि वैसे भी तुम्हारी जॉब कहाँ लगने वाली थी। ये सुनकर बोरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर यूचेन बताता है कि मैं जिनेवा जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि, लेकिन बोरा तो सुनती ही नहीं और आगे से कॉल कट कर देती है। अब यहाँ ताइजुन वाइस मिनिस्टर के एक एम्प्लॉय से मिलता है, लेकिन वो पहले ही आगे से कह देता है कि मुझे किसी भी नेक्स्ट इन के आदमी से मिलना मना है, और ये भी बताता है कि एक लड़की किम बोरा वो रोज वाइस मिनिस्टर से मिलने के लिए आती है, सुबह को रात को उसे रोकी है। और आज भी बोरा बारिश में खड़े होकर वाइस मिनिस्टर का वेट कर रही होती है। अब जैसे ही वो लेडी आती है तो बोरा को मिलने नहीं दिया जाता और वो बारिश में गिर भी जाती है। तब जाके वाइस मिनिस्टर 2 मिनट उसकी बात सुनने के लिए रुकती है। बोरा सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि भले मैं झूठी हूँ लेकिन डीएस प्रोजेक्ट सच्चा है और वो प्रोजेक्ट से काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। बोरा उस लेडी को कन्विंस करने की काफ़ी ट्राई करती है,
लेकिन वो लेडी वहाँ से चले जाती है। अब बोरा बारिश में भीगते हुए जा रही होती है तो यूचेन उससे कॉल करके बताता है कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ बिजनेस ट्रिप पर। और वो थोड़ा सा नर्वस होकर पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर हैं, उनसे तुम्हारा कैसा रिश्ता है, क्योंकि मैं डीएस प्रोजेक्ट में एक न्यू अवतार बना रहा हूँ और उसमें मुझे नए कमांड्स डालने हैं। ये सुनकर तो बोरा उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और रोने लगती है। इसलिए यूचेन कॉल कट कर देता है और सोचता है कि तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी। और बोरा जब जा रही होती है रोते हुए तो ताइजुन वहाँ अम्ब्रेला लेकर आता है और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है। गाइस, पार्ट 4 के शुरुआत में दिखाते हैं बोरा अब टाइसन कंपनी में इंटरव्यू देने आई होती है और ये कंपनी ताइजुन ने ही उसे रिकमेंड करी होती है। अब यूचेन कॉल करके बोरा को पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो बोरा कहती है कि मैं टाइसन कंपनी आई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। और यहाँ बोरा का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और जब वो इंटरव्यू दे रही होती है तो वहाँ यूचेन आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम वाइस मिनिस्टर के पीछे क्यों पड़ी थी और तुम क्यों उनसे माफी मांगोगी, गलती तो मेरी थी ना। ये सुनकर बोरा हैरान। फिर यूचेन उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उनसे कहता है कि ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है और सबके सामने से उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है और बताता है कि वाइस मिनिस्टर ने अपना मन बदल लिया है और डीएस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। तो ये सुनकर बोरा बहुत खुश होती है और फिर यूचेन बोरा से माफी मांगता है कि उसकी वजह से बोरा का फाइनल इंटरव्यू छूट गया था, लेकिन माफी मांगते टाइम भी उसका एटीट्यूड वहीं का वहीं होता है। तो बोरा कहते हैं कि ठीक है, मैंने माफ किया। फिर यूचेन कहता है कि जब तक डीएस प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक तुम नेक्स्ट दिन की एम्प्लॉय हो। बोरा कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब पसंद नहीं, मैं अपना इंटरव्यू देने जा रही हूँ वापस। अब उसको जाते हुए देख यूचेन उसे परमानेंट एम्प्लॉय का कार्ड दे देता है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। और यहाँ ताइजुन को पता चलता है कि यूचेन ने टाइसन कंपनी में क्या कारनामा करा है और उसके बाद बोरा अपनी जॉब के न्यूज़ मीसू और अपनी फैमिली से शेयर करती है। फिर वाइस मिनिस्टर बोरा को बताती है कि मैंने डीएस प्रोजेक्ट को अप्रूव तुम्हारी वजह से नहीं, यूचेन की वजह से किया है। और फिर वो बताती है कि जब मैं वेकेशन पर गई थी तो यूचेन मेरे पीछे वहाँ तक आया था और उसने डीएस का पूरा काम दिखाया, साथ ही साथ चेयरमैन की साइन भी की हुई थी उस पर। और उसके बाद यूचेन ने मुझे मेरी मॉम का अवतार दिखाया और वो अवतार सिर्फ मेरी वॉइस पर ही रिस्पॉन्ड कर सकता था और वो अवतार ने बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही बात की और उसका ये शानदार प्रोजेक्ट देखकर ही मैंने उसे अप्रूवल दिया। और ये भी बताती है कि जब वो मुझे कन्विंस कर रहा था तब भी उसकी अकड़ वैसी की वैसी थी, लेकिन मानना पड़ेगा वो जीनियस है, इसलिए मैंने उसे मंजूरी दे दी। अब बोरा को समझ आता है कि यूचेन मुझसे उस दिन फ़ोन पर मॉम के बारे में क्यों पूछ रहा था। और फिर बोरा और वाइस मिनिस्टर के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और अब फाइनली बोरा का ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है और उसने अपना लुक भी चेंज कर लिया होता है और आज उसका कंपनी में फर्स्ट डे होता है। फिर वो यूचेन से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे पता है कि आपने वाइस मिनिस्टर का डिसीजन कैसे चेंज करा, मैं उनसे मिली थी। और यूचेन भी आज बोरा का ये न्यू स्टाइल नोटिस करता है। फिर चैनसू बोरा को सबसे इंट्रोड्यूस करता है कि आज से ये हमारे साथ ही काम करेगी। फिर ताइजुन यूचेन से पूछता है कि तुम बोरा को इंटरव्यू के बीच से क्यों उठा लाए, लेकिन यूचेन बात को टाल देता है ये कहकर कि मुझे उससे पंगा लेने में बहुत मजा आता है। और यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ का एक एम्प्लॉय जिसका नाम स्टीव है वो कहता है कि बोरा के आने की खुशी में पार्टी तो बनती है और इस वजह से सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन चाडूजिन जो इस कंपनी का बेस्ट गेमिंग प्रोग्रामर है उसको बहुत दिक्कत होती है इनके पार्टी करने से, इसलिए वो उनको चुप करवा देता है क्योंकि वो इन सबका सीनियर जो होता है और बोरा को ऑर्डर देता है कि ये करो वो करो मेरे लिए। और ताइजुन ये देखकर अब डूजिन को ऑर्डर देता है कि ये करो वो करो मेरे लिए। तब जाकर डूजिन लाइन पर आता है। उसके बाद ताइजुन बोरा को बताता है कि हम डूजिन जैसे बंदों को काम से सिर्फ उनके एटीट्यूड की वजह से फायर नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपनी को पैसा ला के देते हैं। और फिर यह भी कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ काम करने से खुशी नहीं हुई, मुझे लगता है कि तुम यूचेन को किसी की याद दिलाती हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू के बीच से लेके आया वो। तो बोरा कहती है कि किम बुन होंग, तो ताइजुन कहता है कि हाँ। और वो बोरा को बताता है कि किम बुन होंग यूचेन का पहला प्यार थी और उसके लिए सब कुछ वही थी। जब से वो गई है यूचेन उसकी याद से उभर नहीं पाया है। और फिर बोरा याद करती है कि कई सालों पहले उसने यूचेन को डूबने से बचाया था और उस टाइम यूचेन बेहोश था। और यहाँ ताइजुन बोरा से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किम बुन होंग को जानती हो या नहीं, और अगर जानती हो तो यूचेन के सामने उसको न जानने का नाटक करती रहना जैसे अभी करती आ रही हो। और अब इस ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम तायरा होता है और वो ताइजुन की बहन होती है। वो तायरा बताती है कि मैं यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, कल्चरल बिजनेस, अपनी गैलरी ली है मैंने, यहाँ का सेटअप पूरा होते ही मैं काम शुरू कर दूंगी। फिर भाई बहन की थोड़ी हंसी मजाक स्टार्ट हो जाती है। अब यूचेन आता है तो ताइजुन अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करता है। तायरा को ज़्यादा ही इंटरेस्ट शो कर रही थी यूचेन में, लेकिन यूचेन उससे भाव नहीं देता। अब यूचेन का एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होने वाला था तो बोरा उसके लिए सूट लाती है। फिर यूचेन उसको कार्ड देता है, उसके बिजनेस कार्ड, और उस कार्ड पे जो अवतार होता है बोरा को वो बहुत पसंद आता है, लेकिन यूचेन बताता है कि इसमें तुम्हारा मजाक उड़ाया गया है। पर फिर भी वो कार्ड बोरा को बहुत पसंद होता है तो वो लेने लगती है, लेकिन यूचेन उसे नहीं दे रहा होता। पर बोरा किसी भी तरीके से उससे ले ही लेती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बस दिखाते नहीं हो। ये सुनकर उसे किम बुन होंग की याद आ जाती है क्योंकि उसने भी सेम यही बात यूचेन से पास्ट में कही थी। और फिर यूचेन बोरा को कहता है कि डीएस का प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाएगा, अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहती हो तो अपने खुद की ऐप बनाओ, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, अगर तुमने अपना काम नहीं दिखाया तो गई काम से। अब यहाँ यूचेन का इंटरव्यू शुरू होता है और वो अपने डीएस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है, लेकिन जो जर्नलिस्ट थे वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ही पूछे जा रहे थे। तो यूचेन कहता है कि ये इंटरव्यू प्रोजेक्ट के बारे में होना चाहिए, ना कि मेरे बारे में। लेकिन जर्नलिस्ट कहते हैं कि हमारे रीडर्स आपके काम से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। और इसी में पता चलता है कि यूचेन एक ऑर्फन चाइल्ड है और इसी वजह से बोरा को बुरा लगता है जब यूचेन मॉम के बारे में पूछ रहा था और बोरा ने उस पर चिल्ला दिया था। और जैसे तैसे इंटरव्यू पूरा होता है और डायरेक्टर उन जर्नलिस्ट को वहाँ से ले जाता है और फिर ताइजुन भी थोड़ा यूचेन का मूड ठीक कर दे देता है। और फिर रात को यूचेन के घर पर ताइजुन और तायरा डिनर करने आते हैं। वो तायरा अब यूचेन का घर देख रही होती है और ताइजुन बताता है कि
तायरा ने हमारी बिल्डिंग के पीछे वाली गैलरी खरीद ली है। फिर तायरा एक पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रही होती है और डिनर के टाइम पता चलता है कि तायरा ने भी इनकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और ये भी इनकी कंपनी के शेयर होल्डर में से एक है। और यहाँ तायरा अभी भी यूचैन से फ्लर्ट करे जा रही थी, लेकिन यूचैन तो बस उसको अवॉइड ही करता रहता है और फिर अकेले में आकर कहती है कि अब तो मिलना होता ही रहेगा। तो यूचैन भी कहता है कि मैं क्यों मिलूं। अब यहाँ नेक्स्ट डे बोरा इनसे टकराने वाली होती है पर बच जाती है। तो तायरा आकर पूछती है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, और यहाँ इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। फिर यूचैन आता है तो तायरा हाय हेलो करती है पर यूचैन उसे अवॉइड करके जाने लगता है जैसे वो कोई स्ट्रेंजर हो और वो दोनों पहले कभी ना मिले हों। और यही बात वो अपने भाई को बताती है और तायजुन अब तायरा को बताता है कि यूचैन फेसेस को याद नहीं रख सकता, इसलिए कंपनी में कोई भी उसे मिलता है या बात करता है तो पहले अपना नाम बताता है। और मैं इसलिए ये स्पेशल टाइप के ग्लासेस भी पहनकर रखता हूँ ताकि वो मुझे भीड़ में से भी पहचान ले। अब ये लोग अपने गेम्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये सब बोरा के ऊपर से जा रहा होता है। फिर बाद में चैंसू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सब समझ आ रहा है, तो बोरा कहते हैं कि नहीं। तो चैंसू कहता है कि अगर तुम गेम बनाने का सोच रही हो तो तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना होगा, तुम्हें एक मेंटोर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए वो बोरा को डूजिन का सजेशन देता है और बताता है कि उसने बस अभी तक एक गेम बनाया है लेकिन वो गेम बेस्ट सेलर था और उससे 50 मिलियन की कमाई हुई थी। ये सुनकर तो बोरा को शौक लगता है, लेकिन चैंसू ये भी बताता है कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है। फिर तायजुन देखता है कि बोरा किसी चीज़ के लिए डूजिन से रिक्वेस्ट कर रही है और यहाँ बताते हैं कि बोरा डूजिन को मेंटोर बनाना चाहती है। और जब तायजुन यूचैन को बताता है तो यूचैन की नजरें उन दोनों से हट ही नहीं रही होती। अब यहाँ डूजिन गेमिंग के बारे में बता रहा होता है बोरा को और उसे अपनी सेवा भी करवा रहा होता है और ये सब यूचैन देखकर जेलस होकर डूजिन पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है और वो पता नहीं क्या सोचकर तायरा की गैलरी आता है और वहाँ लगी हुई पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी वहाँ तायरा आती है और यूचैन के घर पर लगी हुई पेंटिंग के बारे में बात करती है और फिर तायरा याद दिलाती है कि 6 साल पहले जेजू आइलैंड पे क्या हुआ था। और यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यूचैन एक लड़की की पेंटिंग को देखे जा रहा था। तभी वहाँ तायरा ने आके पूछा था कि क्या आप इस पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं, और प्रेजेंट में यूचैन को याद आता है ये सब तो पूछता है कि क्या तुम वही गैलरी वाली हो, तो तायरा कहती है कि हाँ। फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ यूचैन उस लड़की की पेंटिंग के ओनर से बात कर रहा होता है और पूछता है कि आप उस लड़की से कहाँ पर मिले थे। तो वो ओनर बताता है कि मैं बीच पर मिला था। अब यूचैन कहता है कि अगर वो लड़की आपको दोबारा मिले तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद यूचैन वो लड़की वाली पेंटिंग बहुत बड़ी कीमत पर खरीद लेता है और तायरा को उसी टाइम यूचैन पसंद आ गया था और वो यूचैन को बताती है कि मैं इस गैलरी की क्यूरेटर हूँ और इस पेंटिंग को सेल करके मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है और थैंक यू कहती है कि इस पेंटिंग को खरीदने के लिए। और फिर पूछती है कि क्या तुम मुझे उस जगह छोड़ दोगे, और प्रेजेंट में ये दोनों यही बात करते हुए हंस रहे होते हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि बोरा सोते हुए गिरने वाली होती है तो तायजुन जल्दी से आके उसे पकड़ लेता है और फिर ये दोनों खाना खाने आते हैं और बहुत हंसी मजाक करते हैं। बोरा यहाँ यूचैन और डूजिन की एक्टिंग करके दिखा रही होती है जिस पर तायजुन बहुत हंसता है। और यहाँ तायरा और यूचैन कॉफी पीने आए होते हैं और तायरा यूचैन को याद दिलाती है कि उस दिन गाड़ी खराब होने की वजह से तुमने अपनी फ्लाइट मिस कर दी थी और इसलिए मैंने सिक्का उछाल कर डिसाइड किया था कि हमें दूसरी फ्लाइट लेनी चाहिए या आज का दिन जेजू आइलैंड में ही रहना चाहिए। और फिर प्रेजेंट में कहती है कि तुम वो दिन और मुझे कैसे भूल सकती हो। अब यहाँ तायजुन अपनी बहन तायरा के बारे में बताता है और ये भी कह देता है कि शायद वो यूचैन को पसंद करती है और ये बात सुनकर बोरा थोड़ी सी सैड हो जाती है। तायजुन भी ये बात नोटिस करता है लेकिन बोरा मस्ती में ये बात को टाल देती है। अब जब ये दोनों डिनर करके जा रहे होते हैं तो सामने से इन दोनों को तायरा और यूचैन दिखते हैं किस करते हुए। ये देखकर तो तायजुन हैरान और बोरा बहुत सैड होती है पर शो नहीं करती। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाते हैं ये दोनों कॉफी पीने के बाद साथ में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और तारा याद दिलाती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा भी किया था जेजू आइलैंड पर, लेकिन यूचैन पूछता है कि कब। तो तारा याद दिलाने के लिए उसको किस कर लेती है कि हमने बीच पर एक दूसरे को किस भी किया था। और इस टाइम पर तायजुन और बोरा भी वहाँ आ जाते हैं। बोरा जल्दी से वहाँ से भाग जाती है ये कहकर कि मैं टैक्सी लेके घर चले जाऊंगी और यूचैन उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर तायजुन तायरा से पूछता है कि तुमने मेरे सामने उसको न जानने का नाटक क्यों किया। तो आगे से तायरा सीधे सीधे कह देती है कि मैं यूचैन को पसंद करती हूँ और पूछती है कि क्या तुम उसको परस्यू करने में मेरी हेल्प करोगे। तो इसके बदले तायजुन टायसन कंपनी का 10% शेयर मांगता है और यहाँ इन दोनों की डील डन हो जाती है। और यहाँ बोरा ड्रंक होकर यूचैन और तायरा के बारे में ही बातें करे जा रही थी। मीसो समझ जाती है कि बोरा तायरा की वजह से जेलसी फील कर रही है और पूछती है कि क्या तुम यूचैन को पसंद करने लगी हो, लेकिन बोरा इस बात को डिनाई करते हुए वहीं ड्रंक होकर सो जाती है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब यूचैन 13 साल की उम्र में ऑर्फनेज लाया गया था वहाँ वो तब किम बुन होंग से मिला था और उसके बाद वो हमेशा साथ रहे। ये सब तायजुन तायरा को बता रहा होता है, लेकिन बाद में यूचैन और किम बुन होंग के बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अब नेक्स्ट डे बोरा अपना ऐप दिखाने आती है जो उसने बनाया होता है। यूचैन उसके काम को देखकर बकवास कहता है, लेकिन बोरा का पूरा ध्यान तो यूचैन के लिप्स पर होता है। फिर यूचैन सामने से बोरा को क्लियर करता है कि मैं तो बस वहाँ खड़ा था और उस लड़की ने मुझे अचानक किस कर लिया, गलत मत समझना। ये सुनकर बोरा हैरान। फिर यूचैन कहता है कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। फिर बोरा को कहता है कि अब जाओ यहाँ से, लेकिन बोरा तो ये बात जानकर बहुत खुश होती है। फिर डूजिन बोरा से पूछता है कि क्या कहा यूचैन ने। तो बोरा कहती है कि मैंने जो बनाया है वो बकवास है, ना ही कोई कंसेप्ट है और ना ही कोई इमेजिनेशन। तो ये सुनकर डूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करते हैं। और यहाँ तायजुन यूचैन से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है रात के बारे में। तो यूचैन डायरेक्ट कह देता है कि नहीं। तो तायजुन कहता है कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो छुपाने वाली क्या बात है। फिर वो बोरा को डूजिन के साथ हंसी मजाक करते हुए देख लेता है और कहता है कि बोरा कितनी क्यूट है। ये सुनकर जब यूचैन देखता है तो वो सबके कंप्यूटर पर डेथ मेल सेंड कर देता है कि इसमें 1 हफ्ता बाकी है
और ये देखकर सब अपने काम पर लग जाते हैं। फिर तायरा और यूचेन खाना खाने आए होते हैं। वहाँ तायरा बहुत याद दिलाने की कोशिश करती है उसको कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यूचेन को कुछ याद ही नहीं आ रहा होता। तो वो कहता है कि हाँ मैंने किया होगा, तो अब मैं क्या करूँ। तो तायरा उसे डेट करने का बोलती है, लेकिन यूचेन तो उसको फ्रेंड बनाने का ऑफर देता है। फिर तायरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो सामने के टेबल पर बैठे एक लड़के से पूछती है कि मैं कैसी दिखती हूँ। वो लड़का तो बहुत तारीफें करने लग जाता है और यही वो यूचेन को बताना चाहती थी। फिर वो अपने बारे में बताती है कि मैं रिच हूँ, अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ, टाइसन कंपनी की वारिस भी हूँ, और क्या चाहिए, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है जिसके लिए तुम मुझे मना कर रहे हो। लेकिन यूचेन भी लाइक आई डोंट केयर। फिर तायरा कार में भी याद दिलाती है कि हमने वादा करा था कि हम सियोल में वापस मिलेंगे, और ऐसी न जाने कितनी बातें उसको याद दिलाती है। लेकिन यूचेन तो सुन सुनकर हंस रहा होता है और ये बात तायरा को इरिटेट करती है। अब यूचेन जब कंपनी में आता है तो डूजिन और बोरा को साथ में बातें करते हुए देख लेता है और पूछता है कि इतनी रात को क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ। अब ये दोनों सोचते हैं कि इससे क्या हुआ। अब यूचेन इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है तो बेचारे को इतनी जेलसी फील होती है कि वो अपना काम में ध्यान नहीं लगा पाता और उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। और पीछा करते करते बोरा के घर तक आ जाता है और देखता है कि ये दोनों साथ में घर के अंदर गए हैं। और जब वो घर के बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनता है तो वो कुछ गलत ही समझ लेता है और अंदर तो डूजिन एक फ्रिज को सही जगह रखते हुए आवाज़ें निकाल रहा था और बोरा उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि इसे ऐसे करो वैसे करो। और इसी गलतफहमी में यूचेन पुलिस को कॉल करके गलत खबर दे देता है कि यहाँ इस एड्रेस पर चोरी हो गई है। और यहाँ मीसू डूजिन के बारे में पूछती है तो बोरा बताती है कि ये साल के करोड़ों कमाता है और उसके पास रेड स्पोर्ट्स कार भी है। अब मीसू उसके बारे में सोचने लग जाती है। अब डूजिन यहाँ कुछ ठंडा मांगता है पीने को तो घर में कुछ भी नहीं होता, तो मीसू कुछ ठंडा लेने के लिए बाहर आती है और यूचेन को वहाँ बैठे हुए देख लेती है पीछे की साइड से। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन यूचेन तो जल्दी से अपना हेलमेट पहनकर भागने लग जाता है और उससे पीछे पीछे मीसू भागने लग जाती है। लेकिन यूचेन अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाता है वहाँ से। एक्चुअली यूचेन को लगा था कि बोरा अकेली रहती है और अब उसे पता चल गया था कि बोरा अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। अब यहाँ पुलिस इन तीनों को बताती है कि हमें एक चोरी की सूचना मिली थी। अब ये सुनकर तीनों हैरान। फिर पुलिस पूछती है कि इस घर का मालिक कौन है, और बोरा और मीसू कहती है कि हम दोनों। फिर पुलिस पूछती है कि जिसने हमें इन्फॉर्म करा वो कहाँ है, तो बोरा और मीसू को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर पुलिस उनका घर चेक करके वहाँ से चले जाती है। फिर डूजिन कहता है कि अगर तुम दोनों को डर लग रहा है तो क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ। मीसू तो जल्दी से हाँ कह देती है, लेकिन बोरा उसे जाने को कहती है। फिर मीसू और डूजिन थोड़ा फ्लर्ट करते हैं और डूजिन वहाँ से चले जाता है। फिर मीसू को याद आता है कि मैंने एक ब्लैक हेलमेट वाले को देखा था और उसका पीछा करा था, पर वो भाग गया। शायद उसी ने ही पुलिस को कॉल करा होगा। और फिर लैपटॉप पर एक वीडियो में दिखाती है कि ये वाला इंसान था, शायद तुम्हारा बॉस था। पर बोरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। पर मीसू कहती है कि मामला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बोरा फिर से अपना काम दिखाती है यूचेन को, तो अभी भी यूचेन को उसका काम पसंद नहीं आता और ये भी कहता है कि अपना मेंटर चेंज कर लो, वो कोई हेल्प नहीं कर रहा तुम्हारी। फिर बोरा ये सुनकर यूचेन से पूछती है कि क्या आप कल मेरे घर के आसपास आए थे, मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसने किसी को देखा जो आप जैसा दिखता है। पहले तो यूचेन इस बात को डिनाई करता है। फिर बोरा कहते हैं कि कल उसने चोरी की कंप्लेन करी और वो बिल्कुल आप जैसा ही था। तब जाके यूचेन बोलता है कि हाँ मैंने किया। तो बोरा पूछती है कि क्यों, तो यूचेन कहता है कि डूजिन की वजह से, वो एक प्ले बॉय है। तो बोरा कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ जो यहाँ आके ऐसे वैसे स्कैंडल करेगी। लेकिन यूचेन तो बात को टाल देता है और कहता है कि अब जाओ यहाँ से। अब बोरा को गुस्से में देखकर डूजिन पूछता है कि यूचेन ने ऐसा क्या कह दिया। तो बोरा कहते हैं कि आप किसी काम के नहीं। ये सुनकर डूजिन सैड होकर वहाँ से चले जाता है। बोरा भी उसके पीछे पीछे आती है। फिर डूजिन यहाँ अपने बारे में बताता है कि सब मुझे यहाँ प्ले बॉय बोलते हैं। 2 साल पहले मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी अपने शूटर गेम के साथ और मैं उस गेम से ज़्यादा अच्छा कुछ बनाना चाहता था, लेकिन आज तक बना नहीं पाया। और अब इसलिए लोग मेरे पीठ पीछे ये कहते हैं कि वो गेम तो बस मेरे से तुक्के से बन गया, भले मैं लाख कोशिश क्यों ना कर लूँ, मेरे से कुछ अच्छा नहीं बन रहा। यूचेन सही में एक जीनियस है और मैं एक नॉर्मल सा इंसान। लेकिन बोरा उसकी ये बात सुनकर उसे मोटिवेट करती है कि तुम कर सकते हो। और यहाँ तायरा जो हाथ धोकर यूचेन के पीछे ही पड़ जाती है, उसको बार बार डेट करने को कह रही होती है। लेकिन यूचेन यहाँ तायरा को बताता है कि जब मैं जेजू पर तुमसे मिलने एयरपोर्ट पर आ रहा था तब मुझे उस पेंटिंग के ओनर का कॉल आया था और उसने बताया कि वो लड़की किम्बुन होंगी थी जो मुझे बीच पर मिली थी और वहाँ हम दोनों फ्रेंड्स भी बने थे। और ये सुनकर यूचेन उसे बीच पर ढूंढने चला गया। प्रेजेंट में यूचेन बताता है कि मैं भूल गया कि मैंने तुमसे मिलने का कोई वादा भी किया था या फिर मैंने तुम्हारे लिए कुछ फील भी किया था। लेकिन तायरा कहती है कि फिर हम डेट करके देख लेते हैं, अगर तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं पीछे हटूंगी। लेकिन यूचेन का एज यूजुअल कोई जवाब नहीं होता। यहाँ ये तीनों ड्रिंक करने आए होते हैं। डूजिन मीसू से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मीसू कहती है कि नहीं। तो यहाँ डूजिन उसे डेट करने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर मेरे साथ तुमने लव शॉट लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम डेट करने को तैयार हो। ये सुनकर मीसू पहले हैरान जरूर होती है और फिर डूजिन को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर बोरा को याद आता है कि वो अपना फ़ोन तो ऑफिस में ही भूल गई है, इसलिए वो वहाँ से ऑफिस चले जाती है उन दोनों को अकेला छोड़कर। अब यहाँ तायरा यूचेन को ड्रॉप करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हाँ का वेट करूंगी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। अब यूचेन कंपनी के अंदर आता है तो उसे बोरा मिलती है सामने से और वो बताती है कि मैं फ़ोन भूल गई थी, अब जा रही हूँ। लेकिन यूचेन उससे पूछता है कि नूडल्स खाने चलोगी, लेकिन शॉप तो यहाँ बंद होती है। तो यूचेन फिर वहाँ से जाने लगता है। बोरा को उसके लिए बुरा फील होता है, इसलिए वो कहती है कि मैं आपको बना के दे सकती हूँ। फिर वो दोनों शॉपिंग पर आते हैं। यूचेन उसे थोड़ा सा टाइम देता है पूरी शॉपिंग करने के लिए।
है। फिर बोरा यूचैन के घर आती है और आते ही यूचैन बोरा को किचन दिखा देता है और खुद कार्टून्स देख रहा होता है। फिर बोरा उसे नूडल्स सर्व करती है कि ये बहुत टेस्टी है, लेकिन यूचैन तो बस अपने एटीट्यूड में ही रहता है और फिर खाते टाइम भी नूडल्स में वो चीज़ें निकाल देता है जो उसे पसंद नहीं। ये देखकर बोरा उससे कहती है कि क्या आपको अच्छे नहीं लगे नूडल्स, तो यूचैन उससे कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। और यहाँ दिखाते हैं कि मीसू ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो गिरने वाली होती है, तो डूजिन उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन मीसू मुंह उधर कर लेती है और कहती है कि मुझे पता है तुम प्ले बॉय हो और अगर धोखा देना है तो यहीं रुक जाओ। लेकिन डूजिन सिंसियर होता है तो मीसू पहला स्टेप लेती है और फाइनली इनका कपल बन जाता है। और यहाँ खाना खाने के बाद यूचैन फिर कार्टून देखने बैठ जाता है तो बोरा वहाँ आके कहती है कि मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, मैं चलती हूँ। लेकिन यूचैन उसकी बात पर कोई जवाब ही नहीं देता, तो बोरा पूछती है कि आप गेस्ट को कॉफ़ी भी नहीं पूछते हैं, तो यूचैन उसे घूर कर देखने लगता है। तो बोरा डर कर कहती है कि मैं चलती हूँ, लेकिन यूचैन उसे रोककर कॉफ़ी बनाने चले जाता है। तब तक बोरा उसके घर को देख रही होती है और उसे वही किम बोन होंग की पेंटिंग दिखती है, जिसे देखकर वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर जब यूचैन उसे कॉफ़ी देता है तो वो कड़वी होती है और खुद की कॉफ़ी वो स्वीट बनाकर लाया था। अब बोरा को कार्टून पसंद नहीं था तो वो कोई ड्रामे का चैनल लगा देती है और वो ड्रामा बोरा का फेवरेट था, तो उसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन यूचैन कहता है कि मुझे कार्टून पसंद है, वो चलाओ। तो बोरा पूछती है कि क्यों, तो यूचैन याद दिलाता है कि मैं फेसेस पहचान नहीं सकता। फिर खुद ही उस ड्रामा की स्टोरी पूछने लगता है और बोरा उसको बता रही होती है और बोरा बताते हुए ये भी कह देती है कि वो हीरो तुम्हारी तरह बिल्कुल अकड़ू है। फिर कहती है कि तुम हैंडसम भी हो। फिर बोरा ड्रामा देखते देखते उसी में खो जाती है और यूचैन यहाँ सो जाता है उसके शोल्डर पर। बोरा की पहले तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, फिर उसकी आंखों पे पलक हटाने की कोशिश करती है और इतने में वो उठ जाता है। तो बोरा जल्दी से सोने की एक्टिंग करती है। फिर वो अपने मन में चिल्लाते हुए कहती है कि अब मैं क्या करूँ। पहले तो यूचैन उसके बाल साइड करता है उसके फेस से, फिर उससे क्लोज आके उसे देखने लगता है, किस करने का सोचता है, लेकिन फिर बोरा को आवाज़ लगाकर उठाता है और कहता है कि घर जाओ। और बोरा भी जल्दी से नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। बेचारे की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी बहुत। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं कि पहले बोरा रात के मोमेंट को सोच कर खुश हो रही होती है और फिर पेंटिंग वाले किस्से को याद करके उदास, और उसको बार बार खुश और उदास होते हुए देखकर मीसू कहती है कि लगता है तुम्हें दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और फिर याद दिलाती है कि आज तो तुम्हारी सैलरी आने वाली है ना, हम शॉपिंग पर चलेंगे। लेकिन बोरा को याद आता है कि आज तो डेथ मेल भी मिलने वाला है और कंपनी आके पता चलता है कि एक दूसरी फीमेल एम्प्लॉय और डूजिन को वो डेथ मेल मिला होता है। और उसके बाद बोरा यूचैन को ढूंढते हुए तायरा की गैलरी आ जाती है। यूचैन आगे से कहता है कि ठीक है डेट करते हैं, वैसे भी मुझे कोई रीज़न नहीं मिला तुमसे डेट ना करने का। लेकिन जब आगे से बोरा सीईओ कहती है तो अब यूचैन को पता चलता है कि उसने डेट पर चलने का किसको कह दिया। फिर वहाँ तायरा भी आ जाती है और बोरा यूचैन को बताती है कि सब आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर यूचैन जल्दी से वहाँ से चले जाता है और लिफ्ट में भी बोरा कुछ पूछने की कोशिश करती है तो यूचैन उसे चुप करवा देता है। अब डूजिन आकर इस कंपनी से अपने निकल जाने का रीज़न पूछता है और कहता है कि अभी भी मेरा गेम आपको अर्न करके देता है, पर ताइजुन कहता है कि 1 साल पहले की बात है और अब उतनी अर्निंग नहीं होती है जितनी पहले हुआ करती थी। और यूचैन भी उसको टाटा बाय बाय कहकर निकाल देता है कि तुमने उस शूटर गेम के बाद कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है, और इस वजह से डूजिन को बहुत गुस्सा आता है। अब जब डूजिन जा रहा होता है तो ताइजुन आके उसे एनवेलप देता है कि मैंने तुम्हें टाइसन कंपनी में रिकमेंड कर दिया है, तुम वहाँ जा सकते हो। लेकिन डूजिन तो उस एनवेलप को फाड़ कर ये कहता है कि नेक्स्ट ने मेरी काबिलियत देखकर मुझे जॉब दी, लेकिन मैं तुमसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं यूचैन पर डिपेंड नहीं हूँ तुम्हारे जैसे, और मेरी जगह टाइसन कंपनी तुम्हें जाना चाहिए। अब डूजिन को कौन बताए कि टाइसन कंपनी ताइजुन के फादर की ही कंपनी है, पर डूजिन की वजह से ताइजुन को बहुत बुरा लगा था। बोरा ने भी ये सब देख लिया था, लेकिन ताइजुन शो नहीं करता कि वो हर्ट हुआ है। अब बोरा डूजिन की साइड लेते हुए यूचैन को कहती है कि उन्हें भी एक और चांस मिलना चाहिए, लेकिन यूचैन उस पर ही गुस्सा हो जाता है कि कंपनी मेरी है या तुम्हारी, मैं जो चाहे वो करूँ। अब बोरा को लगता है कि यूचैन ने डूजिन को इसलिए निकाला क्योंकि यूचैन डूजिन से जेलस हो रहा था, इसलिए बोरा क्लियर करते हुए कहती है कि डूजिन और मैं बस दोस्त हैं, और वो जो आपने गैलरी में डेट का पूछा। और ये सुनकर यूचैन हंसने लगता है और बताता है कि वो सब मैं तायरा को कह रहा था, मुझे लगा वो है। और ये सुनकर बोरा बहुत एम्बेरस फील करती है और यूचैन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें डेट का पूछूंगा, और तुम कुछ ज़्यादा ही सपने देखती हो, तुम्हें क्या लगा हम। फिर कहता है निकलो। अब बोरा मीसू को डूजिन के बारे में बताती है तो मीसू ये सुनकर कहती है कि कोई बात नहीं, उसने हमेशा अकेले काम किया है, फिर से वो कुछ अच्छा बनाएगा और प्रॉफिट कमाएगा। अब तायरा एक आर्टिस्ट के साथ बैठकर मीटिंग कर रही होती है पेंटिंग के बारे में, और ये आर्टिस्ट वही होता है जिसने किम बोन होंग की पेंटिंग बनाई थी, और वो लड़की वाली पेंटिंग यूचैन ने परचेस कर ली थी। अब यूचैन यहाँ तायरा को कॉल करके बुलाता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, इसलिए तायरा जल्दी से यूचैन से कंपनी के बाहर मिलती है और यूचैन उसे यही कहता है कि अगर तुम कभी भी बोर हो जाओ मुझसे तो मुझे बता देना, और फिर पूछता है कि डेट करना चाहोगी या नहीं। ऑब्वियसली तायरा हाँ कहती है। फिर यूचैन वहाँ से जाने लगता है कि बाद में मिलेंगे, लेकिन तायरा उसको जाने नहीं देती और कहती है कि मुझे किस करो। पहले तो यूचैन नहीं करता, लेकिन जैसे ही देखता है कि बोरा आ रही है जल्दी से तायरा को किस कर लेता है बोरा को जेलस करने के लिए, और वहाँ पे सभी लोग खड़े हुए उन दोनों को ही देख रहे होते हैं और बोरा सही में उन दोनों को देखकर हैरान होती है और जेलस भी फील कर रही होती है। और फिर जब यूचैन और बोरा लिफ्ट
लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो यूचैन कहता है कि देखा, आज से तायरा और मैं साथ हैं, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो लेकिन सपने मत देखो। बोरा कहती है कि मैंने कभी आपके सपने नहीं देखे और हैंकी देती है कि साफ कर लीजिए अपने लिप्स। और जब यूचैन अपने लिप्स साफ कर रहा होता है तब उसे बहुत एम्बेरस फील होता है क्योंकि वो निशान उसके लिप्स से जा ही नहीं रहा होता, इसलिए वो अपने लिप्स को ही छुपा लेता है। फिर बोरा अपना हैंकी साफ करते हुए अपने आप को तसल्ली देती है कि यूचैन और तायरा दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और मुझे यूचैन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ मीसू डूजन का मूड अच्छा करने के लिए उसे खाने पर लाई होती है। यूचैन की बुराइयां कर रही होती है जिससे डूजन का मूड भी अच्छा हो जाता है और मीसू उसे न्यू गेम शूटर 2 बनाने के लिए मोटिवेट भी करती है। फिर यहाँ बोरा सैड होकर ड्रिंक कर रही होती है और जब मीसू घर पर आती है तो उसे पूछती है कि क्या तुम सच में डूजन को लाइक करती हो। मीसू बताती है कि डूजन अमीर है और उसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा गेम बना के फिर प्रॉफिट बनाएगा। अगर उससे ऐसा कुछ न हो पाया तो मैं किसी और को डेट करूंगी जो अमीर हो। ये बात बोरा को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो मीसू को कहती है कि लोग तुम्हें गलत लड़की समझेंगे। तो इस पर मीसू भी बोरा को कहती है कि तुम्हें भी तो यूचैन पसंद है और वो भी तो अमीर है। लेकिन बोरा कहती है कि मुझे अगर वो पसंद भी होगा तो पैसों की वजह से नहीं, दिल से पसंद होगा। और इस बात को लेकर इन दोनों में फाइट हो जाती है, लेकिन सुबह तक इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक भी हो जाता है। और आज बोरा को उसकी फर्स्ट सैलरी मिलती है, इसलिए वो बहुत खुश होती है और इसलिए उसने अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट खरीदे होते हैं। मीसू को वो उसका फेवरेट मेकअप गिफ्ट करती है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। यहाँ तायरा ताइजुन को बताती है कि मैं यूचैन को डेट कर रही हूँ। ताइजुन को यकीन नहीं होता कि यूचैन डेट के लिए कैसे मान गया, पर फिर भी वो अपनी बहन के लिए खुश होता है। और यहाँ बोरा अपनी फर्स्ट सैलरी की खुशी में ताइजुन के लिए एक गिफ्ट लाती है, एक टाई, और वो ताइजुन को बहुत पसंद आती है और वो बोरा को थैंक यू कहता है। फिर बोरा यूचैन को देखती है लेकिन वो अपने कैबिन में होता ही नहीं क्योंकि यूचैन यहाँ साइकेट्रिस्ट से मिलने आया होता है उसकी इनएबिलिटी की वजह से, लेकिन यहाँ आके उससे कोई फायदा नहीं होता। तायरा पूछती है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन यूचैन कहता है कि वही सब बकवास। लेकिन तायरा चाहती थी कि वो सबके फेसेस देख पाए, साथ ही साथ उसका भी, इसलिए यूचैन कहता है कि चलो ठीक है मैं कोशिश करूंगा। फिर जब यूचैन रात को काम कर रहा होता है तो उसे बोरा की ड्राइंग दिखती है, फिर दूसरी साइड बहुत सारे टॉयज और आखिर में गिफ्ट और एक नोट जिसमें थैंक यू लिखा होता है और मेरी पहली सैलरी में से आपके लिए गिफ्ट, और लास्ट में बोरा का नाम लिखा होता है और यूचैन को भी गिफ्ट में टाई ही मिलती है। अब नेक्स्ट डे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो यहाँ डायरेक्टर यूचैन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, 10 मिनट में उसको मेरे सामने लाओ। अब बोरा ढूंढते ढूंढते रूफटॉप पर आती है तो आगे से यूचैन अपना टेंट में सो रहा होता है। अब उसको सोते हुए देखकर बोरा को उसे जगाने का मन ही नहीं करता, लेकिन जगाना जरूरी भी था, पर फिर भी वो उठता नहीं तो वो उसको मार कर उठाती है। फिर वो धीरे धीरे ब्रश करता है, फिर उसके नाक में से खून आ रहा होता है तो वो कुछ ऐसा करती है जिससे खून बंद हो जाए। उसकी बहुत चिंता कर रही होती है, लेकिन यूचैन तो उसको हटाते हुए कहता है कि जाओ मेरा सूट लेकर आओ। फिर वो जाते जाते उसके ऊपर टॉवल फेंक कर जाती है, फिर जल्दी से उसका सूट लेकर आती है तो यूचैन पूछता है कि क्या तुम्हें टाई बांधना आती है। फिर वो उसे टाई पहना रही होती है। यूचैन पूछता है कि तुम्हें टाई बांधना कैसे आती है, तो बोरा बताती है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था। अब जब यूचैन बोरा का फेस देख रहा होता है तो उसे बोरा का फेस साफ साफ नजर आता है एक पल के लिए, इसलिए वो और ध्यान से देख रहा होता है उसके फेस को, जिस वजह से बोरा बहुत नर्वस हो जाती है। इतने में ताइजुन यूचैन को बुलाने के लिए आ जाता है और उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान होता है। फिर यूचैन जल्दी से वहाँ से चले जाता है। अब मीटिंग स्टार्ट होती है। यूचैन ने डीएस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी और अब उसको फंडिंग भी मिल रही थी, लेकिन फंडिंग को बिजनेस में लगाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एग्री होना भी जरूरी था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बिजनेस को इतनी बड़ी अमाउंट के साथ एक्सपांड करने के अगेंस्ट होते हैं। ताइजुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझते। अब यूचैन को पता था कि उन्हें समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वो कहता है कि आपके बैंक के जो पैसे हैं ना वो मैं बढ़ा रहा हूँ। मैं रात रात भर जाग कर कंपनी के लिए नए प्रोग्राम और इन्वेंशंस करता हूँ, जबकि तुम लोग पूरी रात सोते हो, पार्टीज करते हो, मजे करते हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरा सोचिए, अगर मैं नहीं होता तो आपके बैंक में कितने पैसे होते। अब ये सुनकर तो कोई उसे कुछ कह ही नहीं पाता। अब बाद में डायरेक्टर उन तीनों से माफी मांगता है यूचैन के बर्ताव के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। और ये सुनकर यूचैन कहता है कि आप क्या चाहते हो, मैं आपकी शर्तें मानूं, आपसे भीख मांगूं, ये सब मुझसे नहीं हो सकता, सॉरी। और इस वजह से ताइजुन उसे वहाँ से ले जाता है। फिर ताइजुन बोरा को उसकी गिफ्ट की हुई टाई दिखाता है और रात को डिनर पे साथ खाने का ऑफर देता है। फिर यहाँ तायरा यूचैन के साथ मूवी देखने आती है और उसने स्पेशली ये पूरा थिएटर उन दोनों के लिए ही बुक किया होता है और वो यूचैन का हाथ पकड़कर मूवी देख रही होती है, लेकिन यूचैन तो मूवी देखते देखते सो ही जाता है। फिर मूवी के बाद यूचैन पूछता है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तो तायरा कहती है कि तुम बहुत गहरी नींद में थे इसलिए। यहाँ दिखाया जाता है कि बोरा खाने की प्राइजेस को देखकर हैरान हुए जा रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ताइजुन इतनी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके आएगा उसे। लेकिन ताइजुन उसे कहता है कि इतने अच्छे गिफ्ट के बदले तुम जो चाहे ऑर्डर कर सकती हो, बिल मैं पे करूंगा। तो फिर बोरा कहती है कि ठीक है मैं फिर ऑर्डर कर ही देती हूँ। इतने में वहाँ पर यूचैन और तायरा भी आ जाते हैं। यूचैन बोरा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसके बदले ताइजुन कहता है कि तुम दोनों ही अकेले कपल हो क्या यहाँ, हम भी तो कपल हैं यहाँ। लेकिन बोरा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट मजाक कर रहे हैं। फिर ताइजुन को मारते हुए कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर ताइजुन मजाक करते हुए दूर होकर बैठ जाता है। फिर तायरा और बोरा के बीच थोड़ी बातचीत होती है। फिर ये सब बातें वगैरह करते हुए अपना डिनर करते हैं। फिर तायरा नोटिस करती है कि ताइजुन और यूचैन दोनों ने सेम टाई पहन रखी है, लेकिन ताइजुन कहता है कि मेरी डिफरेंट टाई है और ये बोरा ने गिफ्ट की है। पर यहाँ बोरा बताती है कि मैंने आप दोनों को सेम टाई गिफ्ट
करिए। फिर यूचेन देखता है कि मेरे टाइम में अलग सिंबल है, एक रोबोट जैसा। बोरा बताती है कि एक टिन मैन है, जिसे सुनकर यूचेन को फिर एक बार किम बुन होंग की याद आ जाती है। तो वो बोरा से पूछता है कि मैं टिन मैन क्यों हूँ, लेकिन बोरा को किसी का मैसेज आता है तो वो वहाँ से चले जाती है। फिर डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में हमें अम्यूजमेंट पार्क वाला सीन दिखाते हैं। जब यूचेन को कोई आवाज़ लगाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, तो इस बार उस लड़की की शक्ल में कोई और नहीं बोरा होती है। और इस बार जब वो अपने इस सपने से जागता है तो बहुत हैरान होता है। और इस मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचेन अपने सपने की वजह से हैरान होता है और इसलिए वो रात को ही बोरा से मिलने आया होता है, लेकिन बोरा और मीसू दोनों ही घर पर नहीं होते। तो यूचेन बोरा के आने का वेट कर रहा होता है। अब वेट करते करते उसको बहुत देर हो जाती है और इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है और इसलिए वो गीला होते हुए एक स्टोर पर आकर रुक जाता है और वहीं पर बोरा और मीसू भी आ जाते हैं बारिश से बचने के लिए। यूचेन जल्दी से अपना फेस कवर कर लेता है हेलमेट से, लेकिन सामने पड़ी हुई बाइक से पता चल जाता है कि ये यूचेन है। बोरा उसे पूछती है कि क्या आप CEO हैं, लेकिन यूचेन मना करता है आगे से। तो मीसू उसका हेलमेट ओपन कर देती है और फिर बोरा से कहती है कि मैं आज रात डूजिन के घर पर ही रुकूंगी और उसके हाथ से अम्ब्रेला लेकर चले जाती है, इन दोनों को पीछे अकेला छोड़कर। और फिर दोनों भीगते हुए घर आते हैं। अब जो भी कपड़े बोरा के पास होते हैं वो यूचेन को दे देती है पहनने के लिए, लेकिन यूचेन को वो नाइट सूट अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन बोरा कहती है कि आपके ऊपर अच्छा तो लग रहा है, इसे आप रख ही लीजिए। फिर यूचेन घर देखते देखते उसके रूम में चला जाता है, लेकिन बोरा तो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है और चुपचाप उसको लाकर एक जगह बिठा देती है। अब यूचेन कॉफी पीते हुए सिर्फ बोरा को ही घूरे जा रहा होता है और इसी वजह से बोरा नर्वस हो रही होती है और फिर पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए थे। तो यूचेन अपने सपने के बारे में बताता है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा फेस देखा, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था। और जब यूचेन उसका फेस देख रहा होता है तो पहले उसे ब्लर दिखता है, फिर क्लियर दिखता है एक पल के लिए। अब जब वो उसके फेस को टच करने लगता है तो इतने में लाइट चले जाती है और फिर बोरा कैंडल लेने चले जाती है और उसको अंधेरे में लग जाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यूचेन भी उसके पीछे चला जाता है और अंधेरे की वजह से दोनों थोड़ा सामान इधर उधर कर देते हैं, तब जाके उन्हें कैंडल मिलती है। बोरा यहाँ पूछती है कि क्या आप सही में मेरा चेहरा देख सकते हैं, और इसी वजह से यूचेन उसे एक बार और थोड़ी देर तक देखता रहता है, लेकिन फिर कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर बोरा की नज़र बॉक्स पर जाती है जिसमें किम बुन होंग का सामान था और इसलिए वो बॉक्स जल्दी से यूचेन के साइड से हटा लेती है, लेकिन उस बॉक्स में से एक फ़ोटो गिर जाती है जो यूचेन के हाथ लग जाती है और वो पूछता है कि ये कौन है। बोरा जल्दी से बात को टाल देती है कि एक मेरी हाई स्कूल फ़ोटो है। अब बाहर बारिश रुकी नहीं थी तो यूचेन को आज बोरा के घर ही सोना पड़ता है और फिर वो बोरा से किम बुन होंग के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम उसको जानती हो, लेकिन बोरा कोई जवाब नहीं देती और सो जाने की एक्टिंग करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूचेन अपने कपड़े चेंज करके जा रहा होता है, फिर देखता है कि बोरा सोई हुई है तो उसे बिना डिस्टर्ब करे चले जाता है, लेकिन बोरा तो यहाँ जग रही होती है। फिर वो एक फ़ोटो देखकर याद करती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसकी दादी को हॉस्पिटल में किसी वजह से वो लोग एडमिट करवा रहे होते हैं, लेकिन दादी हॉस्पिटल में जाने में बहुत नाटक कर रही थी तो बोरा के डैड उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और बोरा पीछे दादी की चप्पल लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तब वो एक लड़की को बैठे हुए देखती है जिसका नाम किम बुन होंग होता है। और वहाँ पर ही जब वो डोर ओपन करती है तो सामने यूचेन खड़ा हुआ होता है और ये सारी बात वो मीसू को बता रही होती है। तो फिर मीसू पूछती है कि अब तुम क्या करोगी, तो बोरा कहती है कि मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब जब यूचेन को सच बताने आई होती है तो तब उसे वाइस मिनिस्टर का कॉल आ जाता है, तो यूचेन फ़ोन को स्पीकर पर रखता है और वाइस मिनिस्टर बताती है कि तुम्हारे DS प्रोजेक्ट के लिए हमारी टीम ने फंडिंग को अप्रूव कर दी है, जल्दी ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए आ जाना। ये सुनकर तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं और यूचेन सबको पार्टी का इन्विटेशन दे देता है और इसी वजह से सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और यूचेन खुश होकर वहाँ से चले जाता है और बोरा उसे कुछ भी नहीं बता पाती उसे इतना खुश देखकर। अब मीसू और डूजिन यहाँ खाना खाने आए होते हैं और डूजिन का पूरा ध्यान बस खाने में होता है और वो अपने गेम्स की बात करे जा रहा होता है। ये सुनकर मीसू को गुस्सा आ रहा होता है और वो बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर बेचारा शॉक हो जाता है। फिर जब पेमेंट की बारी आती है तो डूजिन का एक भी कार्ड काम नहीं करता, तो मीसू खुद बिल पे करती है। उसके बाद मीसू डूजिन से उसके पैसों के बारे में पूछती है तो डूजिन बताता है कि मैंने कुछ पैसे अपनी फैमिली को दे दिए और कुछ से कार का इंटरेस्ट पे करा और कुछ से घर का रेंट। फिर मीसू पूछती है कि क्या तुम मुझे बर्थडे पर कुछ नहीं दोगे, और फिर डूजिन के पास जो कैश होता है उससे मीसू अपने लिए कुछ ले ही लेती है। उससे ब्रेकअप करके वहाँ से फिर चले जाती है और फिर ब्रेकअप की बात वो बोरा को बताती है। बोरा समझाती भी है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानती भी हो कि वो अभी किस हालत से गुजर रहा है, लेकिन मीसू भी लाइक आई डोंट केयर। अब नेक्स्ट डे बोरा कैफ़े में बैठकर सोच रही होती है कि मुझे यूचेन को सच बता देना चाहिए या नहीं। अब वहाँ डूजिन आता है और बोरा को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसने शूटर 2 गेम बनाया होता है। बोरा ये देखकर बहुत खुश होती है। डूजिन पूछता है कि क्या तुम ये यूचेन को दिखा सकती हो, तो बोरा कहती है कि आप क्यों नहीं दिखाते। तो डूजिन कहता है कि यूचेन के तुम थोड़ा क्लोज हो इसलिए, बस मैं यूचेन से एक बार अच्छा जवाब सुनना चाहता हूँ, अगर वो कहेगा कि ये मज़ेदार है तो मज़ेदार ही होगा, लेकिन ये बात मैंने उसके मुँह से 2 सालों में कभी नहीं सुनी। यहाँ दिखाते हैं कि जब तायरा यूचेन के साथ बाहर आई होती है तो वो नीचे एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को देखती है और उसके पास आकर उसके स्केच बुक को देख रही होती है उसकी परमिशन लेके, और तायरा को उसके आर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए वो उस लड़के को अपना बिजनेस कार्ड दे देती है कि मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना, तुम्हें अपना टैलेंट को यहाँ सेल करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ यूचेन को बोरा का मैसेज
मिलता है कि आप कहाँ हैं, मुझे आपको कुछ बताना है। फिर जब यूचेन घर आता है तो बोरा भी वहाँ पर भागते हुए आती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन जब वो तायरा को देखती है यूचेन के साथ तो वो बात को बदलते हुए कहती है कि ये पेन ड्राइव मैं आपको देना चाहती थी जिसमें डूजिन ने एक न्यू गेम बनाया है शूटर 2। उसने मुझे कहा आपको देने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो आपसे कल मिलने आएगा तो आप इस गेम को आज देख लीजिएगा। और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और यूचेन और तायरा बस उसे देखते रहते हैं। अब घर पर आकर यूचेन का पूरा ध्यान तायरा की तरफ नहीं गेम की तरफ ही होता है। उसे वो गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा होता है और इसी वजह से तायरा बोर हो रही होती है। अब नेक्स्ट डे यूचेन डूजिन का गेम ताइजुन को दिखाता है और ताइजुन बताता है कि ये गेम हमारे लिए डेंजरस है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर अभी हम काम कर रहे हैं वो भी इससे मिलता जुलता ही है। इसलिए ताइजुन सजेशन देता है कि इस गेम को खरीद लो, लेकिन यूचेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अब डूजिन यूचेन से मिलने आया होता है और यहाँ बोरा यूचेन से एक फेवर मांगती है कि प्लीज़ तुम डूजिन की मेहनत के लिए उसको अप्रिशिएट कर देना। तो यूचेन कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोलूँ। तो बोरा कहती है कि मैं बस आपसे 2 शब्द तारीफ़ करने को ही तो कह रही हूँ। तो यूचेन पूछता है कि तारीफ़ करने से क्या होगा। तो बोरा एक कहावत कहती है कि तारीफ़ के 2 शब्द से वेल भी नाचने लगती है। तो यूचेन कहता है कि क्या तुमने कभी वेल को नाचते हुए देखा है। अब वो वेल को तो नाचते देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन बोरा ज़रूर उसको नाच के दिखाती है वेल की तरह, जिसे देखकर यूचेन बहुत हंसता है और फाइनली उसका मूड ठीक होता है। फिर बोरा यहाँ देखती है कि यूचेन डूजिन पर गुस्सा कर रहा है, इसलिए उसे लगता है कि डूजिन की बात नहीं बनी। और जब यूचेन बाहर आता है तो डूजिन उसे पूछता है कि क्या सच में। तो यूचेन उसे कहता है कि तुम मेरी बात ज़रा भी नहीं समझते, इसलिए ऐसी बेकार की चीज़ें बनाते हो। तो डूजिन आगे से कहता है कि क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा नहीं था कि आप मुझे कंपनी खोल कर देंगे। अब ये सुनकर ताइजुन बहुत हैरान हो जाता है और यूचेन डूजिन से कहता है कि ये लास्ट टाइम है, फिर मैं कभी भी तुम पर पैसे नहीं लगाऊंगा। दूसरों पर डिपेंड होने की जगह खुद के पैसे बनाओ। तुमने कहा था ना कि तुम 3 सालों में मुझे पीछे छोड़ दोगे, जाओ खूब मेहनत करो क्योंकि मुझे हराना आसान नहीं है। ये सब कहकर यूचेन वहाँ से चले जाता है। डूजिन यहाँ बहुत इमोशनल होता है और बोरा उसके लिए बहुत खुश होती है। लेकिन ताइजुन को गुस्सा आता है क्योंकि उसने गेम को खरीदने का डिसीजन लिया था, लेकिन यूचेन कहता है कि मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ ना कि कंपनी के। ताइजुन के हिसाब से अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन यूचेन कहता है कि इसी में तो मजा है और फिर उसे चिढ़ाता है कि तुम गुस्सा आ रहे हो, क्योंकि ताइजुन यूजुअली कभी गुस्सा नहीं करता था। तो ताइजुन कहता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ और फिर वहाँ से चले जाता है। अब रात को जब यूचेन काम कर रहा होता है तो उसे बोरा की बनी हुई वेल ड्राइंग दिखती है और जब वो नीचे देखता है तो बोरा उसको वेल डांस करके दिखाती है और उस डांस पर यूचेन बहुत हंसता है और बोरा जाते जाते भी यूचेन को हंसाना नहीं छोड़ती और यूचेन का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। बेचारा बहुत ट्राई करता है अपनी हंसी कंट्रोल करने की, लेकिन उससे नहीं हो पाता। अब यहाँ डायरेक्टर और ताइजुन बैठकर बात कर रहे होते हैं। डायरेक्टर ताइजुन को समझाता है कि तुम्हारी अपनी कंपनी होनी चाहिए, तुम बहुत अच्छी तरह से कंपनी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यूचेन के दिमाग में कब क्या चलता है किसी को पता नहीं होता। लेकिन ताइजुन उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि मैं यूचेन को रिप्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि ताइजुन अच्छे से जानता है कि यूचेन के बिना कंपनी नहीं चल सकती। लेकिन ताइजुन डायरेक्टर की इस बात से एग्री करता है कि यूचेन में एटीट्यूड का प्रॉब्लम तो है। अब यहाँ मीसू को पता चलता है कि यूचेन डूजिन को एक न्यू कंपनी खोलकर दे रहा है, तो अब मीसू को ब्रेकअप करने का रिग्रेट होता है और फिर बोरा बताती है कि आज रात को पार्टी है और पूछती है कि तुम चलोगी। अब यहाँ पार्टी शुरू होती है और सब लोग कुछ न कुछ बनकर आए होते हैं और सब अपना नाम बताते हुए यूचेन से ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। सब अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन यूचेन किसी को ढूंढ रहा होता है। ताइजुन उसको ऐसे देखकर पूछता है कि किसे ढूंढ रहे हो, लेकिन यूचेन तो आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर वो डायरेक्टर को थोड़ा परेशान करता है ये बोलकर कि आप बूढ़ों की कमी महसूस नहीं होने देते कंपनी में, जाओ जाकर जवान लोगों के साथ नाचो, मजे करो। डायरेक्टर तो यूचेन का एटीट्यूड जानते थे, इसलिए आज के दिन वो उसे कुछ नहीं कहते। और जब पार्टी में तायरा की एंट्री होती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। यूचेन ताइजुन से पूछता है कि ये कौन है। ताइजुन बताता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और जब यहाँ आए तो तुम उसकी तारीफ करना। तो यूचेन वैसा ही करता है। अब जब बोरा आती है वो भी एक न्यू लुक में, तो यूचेन उसे जल्दी से पहचान लेता है और आवाज़ लगाकर बुलाता है कि बोरा इधर आओ। ये देखकर पार्टी में हर एक इंसान शॉक हो जाता है, इवन ताइजुन और तायरा भी, और बोरा खुद भी शॉक होती है। सबको समझ नहीं आता कि सीईओ ने बोरा को दूर से पहचान कैसे लिया। अब बोरा आती है तो यूचेन उसको ड्रिंक देता है और सबके साथ चीयर्स करता है, लेकिन सब अभी भी खामोश खड़े हुए होते हैं। यूचेन पूछता है कि क्या हुआ, तो उनमें से एक एम्प्लॉय बोलता है कि क्या सीईओ ने बोरा को पहचान लिया। ये सुनकर यूचेन बोरा को ध्यान से देख रहा होता है। फिर ताइजुन बात संभाल लेता है, लेकिन ये बात तायरा को अच्छी नहीं लगती। अब बोरा चेंसू के साथ वहाँ से चले जाती है और मीसू अकेले में ड्रिंक कर रही होती है। फिर वहाँ डूजिन आता है और उन दोनों की यहाँ भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर डूजिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और बाद में पता चलता है कि उसने मीसू के सामने सिर्फ उसको जेलस करने के लिए फेक गर्लफ्रेंड दिखाई थी और उसके बाद मीसू वहाँ से चले जाती है। और यहाँ बोरा अपनी डीएस प्रोजेक्ट टीम के साथ मस्ती कर रही होती है और गेम में हारने पर ड्रिंक किए जा रही होती है। यूचेन की पूरी नज़र बोरा पर होती है और तायरा की नज़र यूचेन पर और ताइजुन की नज़र तायरा पर। और यहाँ बोरा हर एक एम्प्लॉय की एक्टिंग करके दिखाती है, इवन डायरेक्टर की भी, और वो चारों बहुत मजे करते हैं। और यहाँ बोरा वेल डांस करके यूचेन को फिर से हंसाती रहती है। तायरा को इस वजह से बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ताइजुन भी ये बात नोटिस करता है। अब जब बोरा वॉशरूम आती है तो पीछे पीछे तायरा भी आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें यूचेन पसंद है। पहले बोरा एकदम से हाँ कह देती है, फिर मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तायरा उसे वार्निंग देती है कि आगे से ऐसा कुछ सोचने
पूछना भी मत। और पहले इन दोनों के बीच लिपस्टिक की बात भी हुई थी। तो तायरा बोरा को रेड शेड वाली लिपस्टिक देकर चले जाती है। फिर बोरा कहती है कि मैं उन्हें पसंद क्यों नहीं कर सकती। अब बाहर बोरा टैक्सी का वेट कर रही होती है तो यूचेन कॉल पर बात करते हुए आता है और जब बोरा को बिना कोट के देखता है तो उसे अपना कोट पहना देता है। अब बोरा ड्रंक थी तो वो आगे से कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, क्या मैं आपको पसंद नहीं कर सकती। यूचेन ये सुनकर नर्वस हो रहा होता है। बोरा गलती से ये भी कह देती है कि मैं तो आपको तायरा से भी पहले से पसंद करती हूँ, जब आप नामी में किम बुन होंग को ढूंढने आए थे। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया और वहाँ से वो जाने लगती है। लेकिन यूचेन तो उसे जाने नहीं देता और पूछता है कि तुम कौन हो, उसे कैसे जानती हो, और बहुत गुस्से में उसको दूर कर देता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 8 के शुरुआत में दिखाते हैं कि बोरा घर पर आकर रो रही होती है। मीसू पूछती है कि क्या हुआ, पर बोरा तो रोए जा रही थी। अब नेक्स्ट डे मीसू बोरा को देखकर कहती है कि अगर यूचेन को सब कुछ पता चली गया है तो उससे माफ़ी मांग लो। लेकिन बोरा कोई जवाब नहीं देती तो मीसू वहाँ से चले जाती है। अब यहाँ ताइजुन देखता है कि बोरा अभी तक आई नहीं है तो एक फीमेल एम्प्लॉय को कहता है कि बोरा आए तो उसे मीटिंग में भेज देना। अब मीटिंग में ताइजुन और डायरेक्टर को पता चलता है कि यूचेन का असली गोल सिर्फ डीएस प्रोजेक्ट बनाना नहीं था बल्कि बिग फाइल प्रोजेक्ट बनाना था और डीएस तो सिर्फ बिग फाइल प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। अब डायरेक्टर ये देखकर बोलते हैं कि तुम्हें पहले ही हमें ये बात बतानी चाहिए थी, अब क्यों बता रहे हो। तो यूचेन कहता है कि अगर मैं पहले ही बता देता तो आपको समझ नहीं आता, और बताता है कि बिग फाइल के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, पहला सर्च इंजन, दूसरा सर्वर, तीसरा डीएस प्रोजेक्ट। और यूचेन ये काम सब में डिवाइड कर देता है। अब मीटिंग के बाद डायरेक्टर यूचेन को समझाने की कोशिश करता है कि पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डीएस प्रोग्राम के लिए बहुत मुश्किल से माने हैं और तुम जानते भी हो बिग फाइल प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, बिलियंस के करीब। लेकिन यूचेन तो ये बोलकर चले जाता है कि मैंने सब प्लान बनाया हुआ है। बाद में डायरेक्टर ताइजुन को कहता है कि इसे समझाओ। अब ताइजुन यूचेन को आकर पूछता है कि जो भी तुम कर रहे हो उस पर तुम्हें यकीन है। तो यूचेन कहता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है, तभी मैं इतनी दूर तक आया हूँ। ये सुनकर ताइजुन कहता है कि फिर तुम सब मुझ पर छोड़ दो, और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यूचेन उसे रोककर कहता है कि बिग फाइल में बनाना चाहता हूँ और मुझे उस पर यकीन है, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन ताइजुन तो आगे से यही कहता है कि तुम बिग फाइल बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ताइजुन देखता है कि बोरा अभी तक नहीं आई है तो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। अब यूचेन और ताइजुन बिग फाइल के बारे में ही बात करने आए होते हैं वाइस मिनिस्टर से, और वाइस मिनिस्टर को भी बिग फाइल का प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। लेकिन वो कहती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा और मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए फंडिंग अप्रूव करेगी या नहीं। फिर जब ये दोनों कार में जा रहे होते हैं तो ताइजुन बताता है कि बोरा को पता नहीं क्या हो गया है, वो आज ना कॉल्स उठा रही है और ना ही कंपनी आई है। अब यूचेन कहता है कि उसे कह देना कि अब से वो कंपनी में ना आए। ताइजुन समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। तो यूचेन बताता है कि उस लड़की ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, वो किम बुन होंग को जानती है, उसने मुझसे ये बात छुपाई और ट्रिक करा नेक्स्ट इन में जॉब पाने के लिए। लेकिन ताइजुन बताता है कि वो नेक्स्ट इन में नहीं आना चाहती थी, पर हमारे काम की वजह से आई और मैंने ही उसको किम बुन होंग का नाम तुम्हारे सामने लेने से मना करा था। अब जब यूचेन कंपनी आकर बिग फाइल का इंटरफेस देखता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे कुछ क्रिएटिव चाहिए था और ये बिग फाइल गवर्नमेंट ऑफिस में काम आने वाली थी। इसलिए यूचेन इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहा है ताकि इनकी ये सर्विसेज को कोई मना ही न कर पाए। इसलिए वो इन दोनों एम्प्लॉयज़ को वार्निंग देता है कि मुझे अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंटरफेस बना के दो, इसकी डिज़ाइन और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब लोग हमारा इंटरफेस देखेंगे तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। अब डायरेक्टर एक बैड न्यूज़ लेके आता है कि टायसन कंपनी ने भी हमारे जैसा ही प्रोजेक्ट बनाया है, मिलता जुलता, और वो मार्केट में माई फाइल के नाम से आ भी चुका है। अब इस बारे में जब वाइस मिनिस्टर से इनकी बात होती है तो वो कहती है कि ये वो बिजनेस प्लान नहीं है जो हम सोच रहे थे, इसका नाम और सिक्योरिटी अलग है पर इसका कंसेप्ट और एल्गोरिथम एक जैसा है। और ये भी कहती है कि हमारी तरफ से इस बिग फाइल के बारे में कोई और नहीं जानता, तो ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है तो तुम्हारी तरफ से। अब डायरेक्टर यहाँ बताता है कि टायसन कंपनी हमसे ज़्यादा पावरफुल है और हमारे पास टाइम और पैसा दोनों कम है, इस वजह से हम टायसन कंपनी से लड़ नहीं सकते कंपटीशन में। और इस पर यूचेन को बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ तायरा उसी स्ट्रीट आर्टिस्ट से अपना स्केच बनवा रही होती है और तायरा को अपना स्केच बहुत पसंद आता है। अब ताइजुन यहाँ आके तायरा को सब कुछ बताता है और तायरा एक ही रास्ता दिखाती है कि हमें डैड से चल के बात करनी चाहिए। एक्चुअली ताइजुन और उसके डैड के बीच कभी भी नहीं बनती थी। तायरा बताती है कि यूचेन की फर्स्ट प्रायोरिटी उसका काम है और उसका काम मैं बचा सकती हूँ, इसलिए मैं डैड को मनाने में हेल्प करूंगी कि वो अपने माई फाइल वाले प्रोजेक्ट को छोड़ दे या नेक्स्ट इन कंपनी से हाथ मिला ले। अब नेक्स्ट सीन में ताइजुन बोरा से मिलने उसके घर पर ही आ जाता है और बोरा से पूछता है कि तुमने किम बुन होंग का नाम यूचेन के सामने क्यों लिया। तो बोरा कहती है कि मैं उस टाइम ड्रंक थी, इसलिए मेरे मुंह से गलती से वो नाम निकल गया और मैं यूचेन से मिलकर उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी। तो ताइजुन बताता है कि अभी वो बहुत हर्ट है तो तुम 3-4 दिन तो उससे मिलना ही मत, इससे अच्छा तुम मुझे किम बुन होंग के बारे में बता दो, वैसे भी अब तुम और ज़्यादा छुपा नहीं सकती। अब बोरा बताती है कि मैं जब हाई स्कूल में थी तब उनसे मिली थी। और इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उन 2 एम्प्लॉयज़ से इंटरफेस बन ही नहीं रहा था, तो यूचेन वो काम खुद पर ले लेता है और उन दोनों एम्प्लॉयज़ को सर्च इंजन बनाने का काम देखकर वहाँ से चले जाता है। और यूचेन अभी भी अपने प्रोजेक्ट पर हार नहीं मानता। यहाँ ताइजुन आके उसे सजेशन देता है कि हमें टायसन कंपनी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, हम अपनी टेक्नोलॉजी और वो अपना पैसा लगाएंगे और प्रॉफिट दोनों का आधा आधा। यूचेन भी थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ताइजुन से एग्री कर जाता है। फिर ताइजुन
किम बुन होंग के बारे में बताता है कि वो अब नहीं रही। 7 साल पहले उसकी कैंसर से डेथ हो गई थी। नाम ही के एक हॉस्पिटल में बोरा की जान पहचान किम बुन होंग से हुई थी। ये कहकर ताइजुन वहाँ से चले जाता है और यूचेन ये सुनकर बिल्कुल खामोश होता है। फिर ताइजुन तायरा को भी किम बुन होंग के बारे में बता देता है और कहता है कि यूचेन ये सुनकर बस पागलों की तरह काम करे जा रहा है। ये उसका दुख बुलाने का तरीका है। और फिर कहता है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए यूचेन से मिल लेना, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं है। फिर तायरा पूछती है कि बोरा का क्या होगा, और वो नेक्स्ट डे में काम नहीं करेगी ना, और कहती है कि भाई आप उन दोनों को मिलने मत देना। मैं जानती हूँ आप बोरा को पसंद करते हैं। लेकिन ताइजुन बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। फिर तायरा यूचेन से मिलती है, उसको खाना खिलाने ले जाती है, फिर उसको ड्राइव पे भी ले जाती है और कहती है कि तुम अब रेस्ट करो। और यहाँ बोरा फिर वही अपने रेस्टोरेंट पर काम करती है। और यहाँ ताइजुन आके बोरा से मिलता है और बताता है कि मैंने यूचेन को सब बता दिया। तो बोरा पूछती है कि उन्होंने क्या कहा। तो ताइजुन बताता है कि कुछ नहीं, और जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाए फिर तुम यूचेन से मिलकर माफ़ी मांग लेना, और जब तक मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढता हूँ। लेकिन बोरा एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़की होती है, तो वो ताइजुन को मना कर देती है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती हूँ। और ताइजुन को थैंक यू कहती है कि उसने नेक्स्ट दिन में बोरा का बहुत ख्याल रखा। अब ताइजुन बोरा को घर छोड़ देता है, और जब बोरा जा रही होती है तो ताइजुन उसे रोककर अपना लव कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुमसे मिलता रहूँगा और तुम्हें अभी मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ बोरा हैरान कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। अब यहाँ दिखाते हैं कि यूचेन को सपनों में भी बोरा का ही चेहरा दिख रहा होता है। अब तायरा यूचेन को नींद में से उठाती है और उसे अपना स्केच गिफ्ट करती है जो उस लड़के ने बनाया होता है, और कहती है कि उस लड़की की पेंटिंग की जगह ये लगा दो ताकि तुम दिन रात मुझे देख सको। फिर वो देखती है कि किम बुन होंग की पेंटिंग तो वॉल पर लगी हुई ही नहीं है। तो यूचेन बताता है कि मैंने उसे हटा दिया क्योंकि अब दूसरा चेहरा याद रखना है ना। फिर तायरा यूचेन से थोड़ा फ्लर्ट करती है और वहाँ से चले जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूचेन उठता है तो सामने तायरा की पेंटिंग को देखता है। फिर जल्दी से जाके किम बुन होंग की पेंटिंग को देखता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ ताइजुन अपने डैड से मिलने आता है। डैड की हालत बहुत ख़राब होती है और वो ताइजुन से कहते हैं कि तुम जब यहाँ से चले गए थे तो वापस क्यों आए। तो तायरा यहाँ बताती है कि ये लोग टाइसन ग्रुप जैसा ही एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो डैड तायरा को चुप करवा के ताइजुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ, तुम पर कैसे ट्रस्ट करूँ। तो ताइजुन कहता है कि मुझे नहीं, बिजनेस को ध्यान में रखकर डिसीजन लीजिए, बिजनेस के लिए आया हूँ, अब से भीख मांगने नहीं। तो डैड पूछते हैं कि अगर मैं पैसे ना दूँ तो। ताइजुन कहता है कि फिर आमने सामने की लड़ाई होगी और फिर एक कंपनी का प्रोजेक्ट विन करेगा। इस बात को लेकर डैड को तो बहुत गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से निकल जाने को कहते हैं। लेकिन ताइजुन फिर यूचेन के लिए अपने डैड के सामने झुक जाता है। अब तायरा ताइजुन के इस मूव को देखकर हैरान होती है। ताइजुन पहले ही तायरा को कह देता है कि यूचेन को मत बताना। अब यहाँ यूचेन बोरा की बातों को याद करता है जो भी उसने पार्टी के बाद बताया था। और फिर यहाँ पास्ट का सीन में दिखाते हैं कि बोरा 7 साल पहले नामी के एक हॉस्पिटल में किम बुन होंग से फर्स्ट टाइम मिली थी, और उसके थोड़ी देर बाद जब उसकी दादी नहीं मिल रही थी तो वो बुन होंग के साथ ही आ रही थी। और दादी को देखकर बोरा बहुत इमोशनल हो गई थी, और दादी के मिलने पर सब बुन होंग को थैंक यू कहते हैं क्योंकि बुन होंग बताती है कि दादी घर जाते टाइम अपना रास्ता भूल गई थी। बोरा को उसी टाइम से बुन होंग बहुत अच्छी लगी थी। बुन होंग की कोई फैमिली नहीं थी, वो बिल्कुल अकेली थी। वे बोरा और बुन होंग बात करते करते बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। किम बुन होंग पढ़ाई में बोरा की हेल्प भी किया करती थी। बोरा भी उसी कॉलेज में जाना चाहती थी जिससे किम बुन होंग ने पढ़ाई की थी। अब बुन होंग ने बोरा से झूठ बोला था कि वो इनिशियल स्टेज पर है और वो ठीक हो सकती है, और बोरा ने उसकी हर बात को सच मान लिया था। अब किम बुन होंग का जो भी फेवरेट इंसान या चीज़ होती थी वो बोरा की भी होती थी फेवरेट। कभी कभी बोरा और बुन होंग हॉस्पिटल से भागकर घूमने चले जाते थे और साथ में फोटोज क्लिक करवाते थे। अब किम बुन होंग के मोबाइल पर इतने मैसेजेस देखकर बोरा पूछती है कि ये कौन है जो तुम्हें तंग करता रहता है। तो बुन होंग कहती है कि इससे प्यार करती हूँ। अब प्रेजेंट में यूचेन यही सब याद करता है जो बोरा ने उसे बताया था, और फिर वेल ड्राइंग देखकर उसे बोरा का वेल डांस याद आ जाता है और वो बहुत दिनों बाद स्माइल करता है और बोरा के साथ बिताया हर एक पल उसको याद आ रहा होता है। अब जब बोरा यहाँ काम पर जारी होती है तो वो यूचेन को भी वहाँ देख लेती है। अब उसको देखने के बाद वो रोड को क्रॉस ही नहीं कर रही होती। ग्रीन लाइट होने पर यूचेन तो वहाँ से चले जाता है। बोरा को लगता है कि यूचेन ने उसे इस बार नहीं पहचाना, इसलिए वो रोने लग जाती है कि शायद यूचेन अब उसे भूल गया है, और बस वहीं खड़ी रहती है। और फिर जब वहाँ से जारी होती है तो यूचेन वापस लौट कर आता है और उसे आराम से पहचान लेता है और कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद आता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं इस चेहरे को भुला ही नहीं पा रहा हूँ। बेचारा बहुत हिम्मत करके ये बात बोलता है और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 9 के शुरुआत में दिखाते हैं यूचेन ने बिग फाइल का इंटरफेस बना लिया होता है और वो दोनों एम्प्लॉयज को दिखाता है कि मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। उसके बाद ताइजुन और यूचेन टाइसन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने आए होते हैं पार्टनरशिप के सिलसिले में। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि यूचेन का बिग फाइल प्रोजेक्ट टाइसन कंपनी के नाम से मार्केट में आएगा। मतलब प्रोजेक्ट यूचेन का होगा लेकिन कॉपीराइट टाइसन कंपनी का, और ये चीज़ यूचेन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती और उनको सुनाकर वहाँ से चले जाता है। फिर कंपनी आकर ताइजुन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यूचेन कहता है कि मैं उनको अपना कॉपीराइट नहीं देना चाहता था। अब ताइजुन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन यूचेन नहीं मानता। तो ताइजुन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है, पर यूचेन बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। तो ताइजुन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यूचेन कहता है कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो ताइजुन कहता है कि ये कोई घूमने का टाइम नहीं है, हमें अपनी बिग फाइल का डेमो तैयार करना है। तो यूचेन कहता है कि मैं 3 दिन की ट्रिप पर ही अपना
काम कर लूंगा। और इस वजह से ताजुन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। लेकिन यूचेन भी कहता है कि तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं थी प्रोजेक्ट के लिए अपने डैड से, और वो डैड जिसने तुम्हें बचपन में ही छोड़ दिया। और ये कहकर यूचेन वहाँ से चले जाता है। अब तायरा यहाँ हवाई जाने का प्लान बनाती है यूचेन के साथ और टिकट्स बाय कर ही रही होती है, लेकिन यूचेन बताता है कि मैं नाम ही जा रहा हूँ किम बुन होंग से लास्ट टाइम मिलने, इसलिए तायरा टिकट्स बाय नहीं करती और कैंसिल कर देती है और कहती है कि बुन होंग के लिए मेरी तरफ से भी प्रे करना। फिर पता चलता है कि यूचेन नाम ही अकेले नहीं जा रहा, बोरा के साथ जा रहा है और यूचेन अपने साथ बुन होंग की पेंटिंग भी ले जा रहा होता है। फिर वो बोरा से पूछता है कि जब बुन होंग की डेथ हुई क्या तुम तब वहाँ थी? बोरा बताती है कि नहीं, उस टाइम मेरे एग्जाम्स थे और बुन होंग की सर्जरी होने वाली थी और उसने मुझे 2-4 दिन मिलने से मना करा था और मेरे एग्जाम्स के लिए मुझे ऑल द बेस्ट कहा था और वही वो दिन था जब मैं उसे लास्ट बार मिली थी। फिर जब मेरे एग्जाम्स पूरे हो गए थे तो मुझे मोबाइल पर एक मैसेज मिला था कि बोरा जब तक तुम ये मैसेज पढ़ोगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। और जब मैं हॉस्पिटल आई तो बुन होंग वहाँ नहीं थी। फिर मुझे वहाँ किसी ने बुन होंग का सामान दिया और उसके बाद बुन होंग का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं जाने से पहले किसी को बताना नहीं चाहती थी, मुझे माफ़ करना और थैंक यू सो मच क्योंकि मैं दर्द से गुजर रही थी लेकिन तुम्हारी वजह से एहसास नहीं हुआ। मैंने जो सामान तुम्हें दिया है क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई मुझे याद न करे ताकि कोई मुझे याद करके दुखी न हो, और मुझे वादा करो कि अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे तो उसे कुछ नहीं बताओगी जैसे तुम मुझे जानती ही न हो। और ये मैसेज पढ़कर बोरा बहुत रोती है। और जब उस टाइम यूचेन का मैसेज आया था तो बोरा ने ये टाइप करा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी, मेरा इंतज़ार मत करना, और बुन होंग के फ़ोन से ये मैसेज यूचेन को सेंड कर देती है। और अब प्रेजेंट में बोरा इन सब के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि उस टाइम मुझे यही करना ठीक लगा। तो यूचेन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं बुन होंग से लास्ट टाइम मिल तो पाता, और फिर कहता है कि मैं 6 साल पहले नाम ही आया था बुन होंग को ढूंढने और तब ही तुमने मुझे पहचाना होगा मैं कौन हूँ, तब भी तुम मुझे बता सकती थी। फिर एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ यूचेन बुन होंग की पेंटिंग दिखाकर बोरा से पूछता है कि क्या तुमने इसको कहीं देखा है? बोरा उस टाइम यूचेन को पहचान गई थी लेकिन फिर भी उसे मना करती है कि मैंने नहीं देखा। अब बोरा का होम टाउन जेजू आइलैंड था इसलिए सब वहाँ घूमने आया करते थे और इसलिए बोरा के डैड वहाँ रूम सर्विस प्रोवाइड करा दिया करते थे। अब जब वो यूचेन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कस्टमर है और इसलिए वो उसे अंदर ले जाते हैं। और जब यूचेन बीच पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहा था बुन होंग की याद में तो उसे वहाँ ड्रिंक करते करते शाम हो जाती है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। और जब बोरा उसे ऐसे देखती है तो उसे पानी से बाहर निकालती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। और यही सब प्रेजेंट में बोरा यूचेन को बता रही होती है। फिर यूचेन पूछता है कि बुन होंग की एशेज कहाँ डाली, तो बोरा बताती है कि समुद्र में उस साइड, और वहाँ जाने में मुझे 1 घंटा लगा बोट से, और ये बुन होंग ही चाहती थी कि मैं उसकी एशेज समुद्र में डालूं। और फिर बोरा को रियलाइज़ होता है कि काश वो ये सच यूचेन को पहले ही बता देती, और इसलिए वो यूचेन से माफ़ी मांगती है। उसके बाद बोरा अपने घर आती है यूचेन के साथ और सब बोरा को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो बोरा से पूछते हैं कि ये कौन है, तो बोरा बताती है कि मैं जहाँ काम करती हूँ ये वहाँ की कंपनी के बॉस हैं। और ये सुनकर बोरा की फैमिली कुछ अलग ही समझ रही होती है क्योंकि वो दोनों रात को साथ में जो आए थे। फिर यूचेन बताता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली अच्छे से याद है। फिर बोरा कहती है कि मैं डैड को बोलूँगी कि कल वो हम दोनों को बीच पर ले जाए ताकि यूचेन एक लास्ट गुड बाय किम बुन होंग को बोल सके। फिर यहाँ बोरा अपनी दादी से मिलती है जो अभी सो रही होती है। अब जब बोरा की फैमिली यूचेन के लिए अच्छा सा खाना प्रिपेयर करके बैठी होती है तो ये यहाँ सो गया होता है। फिर जब बोरा भी यूचेन को ऐसे देखती है तो चेक करती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो अपनी फैमिली को बताती है कि ये बहुत थक गए हैं इसलिए सो रहे हैं। अब इस दिन को याद रखने के लिए ये यूचेन के साथ एक फ़ोटो ले लेते हैं। फिर बोरा और उसका भाई दोनों मिलकर यूचेन को रूम में सुला देते हैं। फिर जब खाना खाने आते हैं तो उसका भाई पूछता है कि क्या तेरे और उसके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन बोरा तो जल्दी से मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर डैड कहते हैं कि वो हमारे गेस्ट हैं, खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ तायरा मीटिंग का पूछती है कि वो कैसी गई, तो तायजुन बताता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। डैड इस प्रोजेक्ट का कॉपीराइट लेना चाहते थे और यूचेन ने साफ साफ मना कर दिया। अब यहाँ तायजुन को तायरा से पता चलता है कि यूचेन नाम ही गया है और इस वजह से बोरा को कॉल करता है लेकिन बोरा फ़ोन नहीं उठाती, तो उसे मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, तो बोरा बताती है कि मैं नाम ही में हूँ। फिर तायजुन पूछता है कि यूचेन के साथ, तो बोरा कहती है कि हाँ, और इस वजह से तायजुन को बहुत गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूचेन सोया होता है तो बोरा की दादी उसे घूर कर देख रही होती है। अब जब यूचेन उठता है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं। फिर बोरा बताती है कि ये मेरे बॉस हैं। दादी को यकीन ही नहीं होता कि इतनी कम एज में ये पूरी कंपनी कैसे हैंडल करता है, और उसको बुक्खड़ की तरह खाते देखकर दादी पूछती है कि क्या कंपनी वाले तुम्हें खाना नहीं देते। अब बोरा अपनी दादी को समझाती है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उन्हें खाने का टाइम नहीं मिलता है इसलिए वो खा नहीं पाए। फिर बोरा का भाई वहाँ आ जाता है तो बोरा उसको इशारों में बोलती है कि दादी को यहाँ से ले जाओ, कहीं वो कुछ और न कह दे, इसलिए बोरा का भाई वहाँ से दादी को ले जाता है। फिर बोरा अपने डैड से बीच पर चलने का पूछती है तो उसके डैड कहते हैं कि अभी बीच पर नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज़ है। फिर यूचेन यहाँ भी अपना काम लेकर बैठ जाता है तो बोरा वहाँ उसे स्वीट डिश देने आती है। फिर यूचेन उसे अपनी बिग फाइल इंटरफेस दिखाता है जो उसने बना लिया था। ये देखकर बोरा खुश होती है। यूचेन बताता है कि ये फाइल तुम्हारे नाम पर है, स्टार्ट करो। अब बोरा जैसे ही उसे यूज़ करने लगती है तो यूचेन उसे बार बार कह रहा होता है कि इसे ऐसे करो वैसे करो। अब बोरा कहती है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, गलती तो होगी ना। तो यूचेन कहता है कि अगर तुमने सीखा होता तो तुम ये आसानी से कर
पाती। तो बोरा कहती है कि इसे सिर्फ नेक्स्ट इन के एम्प्लॉय ही चला सकते हैं, और अगर मैं इसको नहीं चला सकती तो देश की आधी जनता इसको नहीं चला सकती। आपने तो कहा था ये एप्लीकेशन आप आम जनता के लिए बना रहे हैं, तो उनके हिसाब से बनाइए ना। अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो चलाना बोरिंग होगा। तो ये सुनकर ही यूचेन के माइंड में आइडिया आता है कि अब मैं इसे मजेदार बनाऊंगा, और बोरा को कहता है कि बस अब तुम देखती जाओ। फिर वो अपने एम्प्लॉय से बिग फाइल का वो वाला इंटरफेस मंगवाता है जो उन्होंने बनाया था। फिर तायरा सीईओ यून की एग्जीबिशन देखने आती है। यून बताती है कि ये सभी पार्क सुयान की लेटेस्ट पेंटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ तायरा को उन पेंटिंग्स में कुछ गलत लगता है और इसलिए वो उसी स्ट्रीट आर्टिस्ट को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। और यहाँ डोजिन भी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ वही एग्जीबिशन देखने आया होता है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसे अपना पुराना फ्रेंड यूनहो मिल जाता है, और यूनहो के साथ मीसू भी होती है। यूनहो यहाँ डोजिन को बताता है कि मीसू मेरी हाई स्कूल फ्रेंड है, और डोजिन और मीसू बिल्कुल नहीं बताते कि ये दोनों पहले डेट कर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को बहुत टॉन्ट मार रहे होते हैं मीठा मीठा बोल के। और यहाँ यूनहो और डोजिन की गर्लफ्रेंड को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। फिर मीसू यूनहो को वहाँ से लेके चले जाती है। अब यूचेन अपना ऐप दिखाता है बोरा की फैमिली को, और उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब लोग यूचेन को सीरियसली ही नहीं लेते, स्पेशली दादी। तो यूचेन फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। तो फिर बोरा दादी को बताती है कि इस ऐप में मेरा एक अवतार है, और जब उससे मेरा नाम लेके आप कुछ भी पूछेंगी तो वो जवाब देगी। फिर दादी कहती है कि बोरा मेरा पेंशन बताओ। तो बोरा का जो अवतार होता है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देता है, और ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है उसे यूज करने में। और बोरा की फैमिली को खुश देखकर यूचेन को भी खुशी मिलती है। अब यूचेन और बोरा अकेले में आकर बात करते हैं। यूचेन आगे से पूछता है कि तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करती हो। तो बोरा कहती है कि मेरे से कहीं ज्यादा बुनहोंग आपको पसंद करती थी, इसलिए शायद मैं भी आपको पसंद करने लगी। तो यूचेन पूछता है कि क्या अभी मैं तुम्हें पसंद हूँ? तो बोरा आगे से हाँ कहती है। तो यूचेन पूछता है कि क्यों, लेकिन बोरा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्यार करती हूँ, इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। मैं जैसा फील करती हूँ करती रहूंगी, और आप जैसा फील करते हैं करते रहिए। फिर यूचेन को अपनी फीलिंग्स बता के और किम बुन होंग के बारे में बता के बोरा को बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो कहती है कि किम बुन होंग नहीं चाहती थी कि उससे कोई याद रखे जो भी लोग उससे प्यार करते हैं। अब एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब बोरा ने पूछा था कि तुम्हें इतने मैसेजेस कौन करता है, तो बुन होंग ने बताया था कि मैं इससे प्यार करती हूँ, और अगर मैं उसे कुछ भी बताऊंगी तो वो सबको छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, और अभी तो उसका एक सपना पूरा होने वाला है, तो मैं उसे कैसे बता दूं? जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उसे बता दूंगी, वरना वो मेरे ठीक होने तक मेरे साथ ही रहेगा। और फिर ये दोनों यहीं खड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट डे तायरा इस लड़के को ढूंढते हुए आती है, और इस लड़के का नाम ली डोंगा होता है। और तायरा आते ही डोंगा से बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है, और बताती है कि मैं सीईओ यून की एग्जीबिशन में गई थी, और वहाँ आधे से ज़्यादा पेंटिंग्स तुम्हारी थी, ये मैं देख सकती हूँ, और कोई और आर्टिस्ट तुम्हारी पेंटिंग को अपना नाम देकर क्यों सेल कर रहा है। लेकिन डोंगा तो तायरा को अवॉइड ही करता रहता है। फिर तायरा पूछती है कि तुमने कितनी पेंटिंग्स और कितनी कीमत पर सेल करी। तो डोंगा ने 10 पेंटिंग्स और वो भी चीप प्राइस पर सेल करी थी। इस वजह से तायरा को बहुत गुस्सा आता है, और वह कहती है कि वो पेंटिंग्स तो मुझे भी सेल कर सकते थे, मैं उसकी तुम्हें अच्छी कीमत देती, क्योंकि एक आर्टिस्ट का काम उसके लिए सब कुछ होता है, और तुमने दूसरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही बेच दी। अब डोंगा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा वेट किया था पर तुम भूल गई। फिर तायरा को याद आता है कि मैंने डोंगा की सारी पेंटिंग्स खरीदने का वादा किया था, और कहा था कि कल आकर खरीद लूंगी। फिर तायरा आकर उससे माफ़ी मांगती है, और थोड़ा उसे मनाने की कोशिश करती है, और वादा करती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पेंटिंग्स और तुम्हारा नाम दिलवा कर रहूंगी। तब जाकर डोंगा मानता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि यूचेन और बोरा रेडी बैठे होते हैं बीच पर चलने के लिए, लेकिन डैड कहते हैं कि आज भी हवा बहुत तेज़ है, इसलिए बोट से नहीं जा सकते। इसलिए यूचेन बीच के किनारे आकर बुनहोंग को लास्ट गुड बाय कह देता है, और बहुत रोता है। बोरा को भी उसके लिए बुरा फील होता है, और उसको देखकर वो भी रोने लगती है। अब यहाँ दिखाते हैं कि जब ताजुन कंपनी में किसी काम की वजह से आता है, तो उसे यूचेन के केबिन में कुछ सस्पिशियस दिखता है, और जब वो यूचेन के केबिन में जाता है और देखता है तो उस पर कोई सस्पिशियस पर्सन अटैक कर देता है। फिर भी ताजुन उसके पीछे भागता है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मास्क उतारता है तो वो इंसान ताजुन को धक्का देके वहाँ से भाग जाता है, और ताजुन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 10 के शुरुआत में दिखाते हैं कि अब ये दोनों सियोल जाने के लिए निकल रहे होते हैं। बोरा की फैमिली उसे अपना ध्यान रखने को कह रही होती है और बाय कर रही होती है, और यहाँ यूचेन बोरा का कार में वेट कर रहा होता है। बोरा का भाई यूचेन से उसका बिजनेस कार्ड मांगता है, ताकि उसने जो भी बिजनेस प्लान सोचा है वो बाद में यूचेन को बता सके। अब जाते जाते भी बोरा की मॉम उसको खाने पीने का सामान दे रही होती है, और यूचेन यहाँ इरिटेट हो रहा होता है, तो वो बोरा से धीरे से कहता है कि चलो अब निकलते हैं। फिर बोरा की फैमिली उसको बाय कहती है, और वो दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं। अब कार में जाते हुए यूचेन बोरा को बताता है कि कल बिग फाइल की मीटिंग है, कल से आके काम शुरू कर देना और प्रेजेंटेशन बना देना बिग फाइल की। ये सुनकर बोरा हैरान। यूचेन कहता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें कभी भी नहीं निकाला था कंपनी से। अब बोरा कहती है कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे बना सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो यूचेन कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं, और वैसे भी प्रेजेंटेशन में लोगों का दिल जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब तायरा का कॉल आ रहा होता है, तो यूचेन बोरा से कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा, इसलिए मैं तायरा के साथ डेटिंग कंटिन्यू रखूंगा। ये सुनकर बोरा हर्ट तो होती है, पर कहती है कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती भी नहीं। फिर यूचेन तायरा का कॉल रिसीव करता है, तो पता चलता है कि ताजुन हॉस्पिटल में
हैं, इसलिए बोरा जल्दी से वहीं उतर जाती है और यूचन भागते हुए हॉस्पिटल आता है। फिर डॉक्टर आके बताते हैं कि ताइजुन अब ठीक है, बस उनके पैर में छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। ये सुनकर ये लोग अब थोड़ा रिलैक्स होते हैं। फिर यूचन रात की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है और सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उस सस्पिशियस पर्सन को इस कंपनी के सारे रास्ते पता थे और इस वजह से वो आराम से आया और आराम से गया। और फुटेज देखकर ये लगता है कि ताइजुन ने उसका चेहरा देखा होगा। अब यूचन ताइजुन से मिलने आता है और पूछता है कि तुम कैसे हो। ताइजुन थोड़ी मजाक करता है, इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे 2-3 दिन अपने पैर की वजह से हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल सकती। फिर यूचन बताता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा था, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी नहीं पता चला। और फिर पूछता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा, तो ताइजुन साफ साफ मना कर देता है कि मैंने नहीं देख पाया, बल्कि यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ताइजुन ने उसका चेहरा देखा था और ये वही इंसान होता है जिसको यूचन ने फर्स्ट पार्ट में अपनी कंपनी से फायर कर दिया था। अब यूचन अपने स्टाफ की चेकिंग करवाने की बात करता है, लेकिन ताइजुन कहता है कि ऐसा कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इंसान हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, मैं श्योर हूँ। फिर ताइजुन जेजू आइलैंड के बारे में पूछता है कि वहाँ सब कैसा रहा, तो यूचन बताता है कि मैं किम बुन होंग को गुड बाय कहकर आया हूँ। फिर ताइजुन कहता है कि मुझे पता है तुम बोरा के साथ थे, लेकिन मैंने ये बात तायरा को नहीं बताई। और फिर पूछता है कि क्या तुम बोरा को पसंद करते हो, तो यूचन कहता है कि नहीं, मैं क्यों उस इडियट को पसंद करूंगा, और तुम तायरा की टेंशन मत लो, मैं लॉयल हूँ। तो ताइजुन बताता है कि मैं उसके लिए नहीं, अपने लिए पूछ रहा हूँ, मैं बोरा को पसंद करता हूँ। ये सुनकर यूचन शॉक हो जाता है और ताइजुन ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं तो मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन यूचन कहता है कि आगे बढ़ो उस इडियट के साथ। फिर यूचन जाने लगता है तो ताइजुन कहता है कि मैं पार्टनरशिप छोड़ दूंगा टायसन कंपनी के साथ, लेकिन ये एक आखिरी सॉल्यूशन है, बट मैं छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं। फिर यूचन उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाता है। अब बोरा ताइजुन से मिलने आती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर ताइजुन उसे पीछे से आकर डरा देता है और बताता है कि मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। फिर बोरा बताती है कि आज से मैं नेक्स्ट टाइम वापस ज्वाइन कर रही हूँ। ताइजुन पूछता है कि यूचन मान गया, तो बोरा बताती है हाँ। ताइजुन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से यूचन को प्रॉब्लम हो या यूचन की वजह से तुम्हें। तो बोरा बहुत स्वीटली ताइजुन को रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि मैं अभी बस अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ, मैं अभी किसी भी रिलेशन में नहीं आना चाहती, मैं अभी किसी को कमिट नहीं कर सकती। तो ताइजुन पूछता है कि क्या इसकी वजह यूचन है, तुम्हें वो पसंद है। तो बोरा इस बात को एक्सेप्ट करती है कि मुझे वो पसंद है, लेकिन मेरा नेक्स्ट टाइम में आना उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ताइजुन हर्ट तो बहुत होता है पर शो नहीं करता। अब यहाँ दिखाते हैं कि तायरा डोंगा के साथ उसकी बनाई हुई 10 पेंटिंग सीओ यून के एग्जीबिशन में लेने आती है और तायरा उन्हें रेफरेंस दिखाती है डोंगा की हुई 10 पेंटिंग्स के, और मिस्टर पाक को कहती है कि मुझे ये 10 पेंटिंग खरीदनी है, क्योंकि तायरा वो 10 पेंटिंग खरीद कर अपने एग्जीबिशन में लगाना चाहती थी डोंगा के नाम से, क्योंकि ये पेंटिंग सच में मिस्टर पाक ने नहीं डोंगा ने बनाई थी। लेकिन मिस्टर पाक इस चीज़ को मानने से मना कर देते हैं कि ये पेंटिंग डोंगा ने बनाई है, और इस वजह से तायरा और मिस्टर पाक के बीच झगड़ा भी होने वाला होता है। लेकिन यून उन दोनों को शांत रहने को कहती है और एक ऑफर देती है तायरा को कि ठीक है हम ये पेंटिंग्स तुम्हें देंगे, लेकिन एक पेंटिंग की कीमत 50 लाख होगी, मतलब 10 की 5 करोड़। तायरा पहले ये सुनकर हैरान होती है, क्योंकि वो एक पेंटिंग की कीमत 10 लाख दे रही थी, मतलब 10 पेंटिंग का 1 करोड़। पहले तो तायरा सोचती है पर फिर हाँ कह देती है, लेकिन डोंगा को ये चीज़ मंजूर नहीं होती कि तायरा इतने पैसे लगाएगी उसकी पेंटिंग पे, इसलिए वो खुद से कह देता है कि ये मेरी पेंटिंग्स नहीं है और ना मैं इन्हें वापस लेना चाहता हूँ। ये चीज़ मिस्टर पाक ने रिकॉर्ड कर ली थी और इस वजह से तायरा को डोंगा पे बहुत गुस्सा आता है। अब तायरा डोंगा को बाहर आके बहुत मनाने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर डोंगा नहीं मानता और अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तो तायरा भी कहती है कि अगर ये पेंटिंग्स तुम्हारी नहीं होंगी तो किसी की नहीं होंगी। फिर वो एग्जीबिशन में जाकर उन पेंटिंग्स को खराब कर देती है और कहती है कि इसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। यून और मिस्टर पाक दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बाकी के लोग भी। अब तायरा को पेंटिंग खराब करने की वजह से चोट लग गई थी और डोंगा तो उसको देखता रह गया था। फिर डोंगा बाहर बैठकर बैंडेड लगाता है तायरा को और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तायरा कहती है कि मुझे जस्टिस कुछ ज़्यादा ही पसंद है। डोंगा उसके पापा के बारे में पूछता है तो तायरा बताती है कि वो टायसन कंपनी के चेयरमैन है। तो डोंगा ये सुनकर कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़े लोग हो। तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? तो तायरा बताती है कि 1 महीना पहले। तो डोंगा बताता है कि नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें जेजू आइलैंड पर देखा था। जब मैं एक लड़की वाली पेंटिंग को देख रहा था तब तुम मेरे पास आकर कहने लगी कि ये पेंटिंग मुझे भी बहुत पसंद है। दरअसल वो लड़की वाली पेंटिंग मैंने बनाई थी और उस टाइम से ही मिस्टर पाक मेरी पेंटिंग्स अपने नाम से डिस्प्ले करते आ रहे हैं। वो पहली पेंटिंग थी जो मैंने मिस्टर पाक को सेल करी थी। मैं उस दिन अपनी पेंटिंग को देखने आया था और तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मेरी पेंटिंग्स की तारीफ की है, इसलिए मुझे उस टाइम तुम एकदम परी जैसी लगी थी। फिर डोंगा वहाँ से जाने लगता है तो तायरा कहती है कि मुझसे कल मिलने आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 11 के शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचन ने बोरा को अपने कैबिन में प्रेजेंटेशन लिखने बैठा रखा होता है और जो भी बोरा प्रेजेंटेशन दिखाती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां यूचन निकाल रहा होता है और इधर से उधर घूमते हुए बता रहा होता है कि इसे ऐसे लिखो वैसे लिखो, इसे लिखते कैसे। फिर पूछता है कि तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा। अब बोरा आगे से कुछ नहीं बोलती तो यूचन बोलता है कि इस प्रेजेंटेशन को फिर से बनाओ। तो बोरा पूछती है कि क्या आप ये खुद नहीं कर सकते और मुँह बनाती है। तो यूचन कहता है कि मुँह मत बनाओ, सोचना शुरू करो, सिर्फ 26 घंटे बाकी हैं। अब बोरा फिर से अपने काम पे लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब यूचन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है तो देखता है कि ये तो सो गई है। फिर थोड़ा टच करके
उसे जगाता है तो बोरा उठते ही कहती है कि मैं सोई हुई नहीं थी, मैं काम कर रही थी, बस ये बनने वाला है। यूचेन ये सुनकर स्माइल करता है। फिर बोरा कॉफी को देखकर उसे पीने लगती है। फिर यूचेन उससे कहता है कि तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे ही, तुम एक इडियट हो, तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे कंपनी को फायदा हो। मैं इडियट लोगों से बात नहीं करता, मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। तो ये सुनकर बोरा कहती है कि फिर आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। तो यूचेन उसका थोड़ा क्लोज होकर कहता है कि क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। तो बोरा उसे देखने लग जाती है और पूछती है कि अब मैं क्या करूं। तो यूचेन कहता है कि पहले अपना लैपटॉप शुरू करो। अब जैसे ही बोरा लैपटॉप ऑन करती है तो कुछ ऐसा डेंजरस वीडियो उसके सामने आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। अब तायरा यूचेन से मिलने आती है और चेंसू बताता है कि वो अपने कैबिन में ही, और जब वो कैबिन की तरफ देखती है तो बोरा उसे मार रही होती है क्योंकि वो वीडियो वाला प्रैंक यूचेन का था, जिस वजह से बोरा बहुत डर गई थी और यूचेन को बहुत मजा आ रहा था। अब तायरा को इन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और जब यूचेन उसे देखता है तो हाई करता है और फिर जब बोरा देखती है तो काम करने चले जाती है। और फिर तायरा बाद में साफ साफ यूचेन को कह देती है कि मुझे बोरा पसंद नहीं जब वो तुम्हारे साथ होती है, लेकिन यूचेन उसे पूरा यकीन दिलाता है कि उसके और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब तायरा यूचेन को ड्रॉप करती है तो उसे बताती है कि मेरे हाथ में आज चोट लग गई थी किसी वजह से, लेकिन यूचेन तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और ना ही चोट लगने का रीजन पूछता है। और फिर तायरा ये बताकर वहाँ से चले जाती है, लेकिन वो बहुत हर्ट होती है। अब नेक्स्ट डे डोंगा तायरा से मिलने आता है और तायरा उसे एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट बनने का ऑफर देती है। 1 साल के लिए उसका खुद का स्टूडियो होगा और सारा खाना पीने का खर्चा वो खुद उठाएगी और पेंटिंग सेल करने के बाद प्रॉफिट 70% तायरा का, 30% डोंगा का होगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि इसे पढ़ो और साइन करो और उसको और भी लग्जरी फैसिलिटीज देने का कह रही होती है। लेकिन डोंगा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है और तायरा को मना करते हुए ये कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता तो भी मैं पेंटिंग्स बनाता और मेरी अपनी सारी पेंटिंग मैं आपको सेल करूंगा आगे। अब जब तायरा उसे कुछ समझाने जाए इससे पहले ही उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो डोंगा को वेट करने का कहकर बाहर चले जाती है। और पीछे डोंगा पूरे स्टूडियो को देख रहा होता है और फिर वो अपनी पॉकेट में से एक कॉइन निकाल कर उछालता है और उस कॉइन को देखकर वो थोड़ा सीरियस होता है। फिर जब थोड़ी देर बाद तायरा आती है तो डोंगा वहाँ नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर वो कॉइन जरूर रखा हुआ होता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि ताजुन से वही बंदा मिलने आता है जिसने ताजुन को धक्का दिया था और इसका नाम गाओ होता है। और वो आकर ताजुन से पूछता है कि आपने जब मेरा चेहरा देख ही लिया था तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की, मुझे क्यों बचाया। तो ताजुन कहता है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं थी और तुमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ताजुन की वजह से उस दिन गाओ यूचेन के प्रोजेक्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन चुरा नहीं पाया था। फिर ताजुन कहता है कि अब जब मैंने तुम्हारा चेहरा देख ही लिया है तो मुझे पूरा यकीन है अब तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे। और फिर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या टाइसन कंपनी ने तुम्हें भेजा था। तो गाओ ताजुन से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए और ताजुन उसे माफ़ कर भी देता है। अब नेक्स्ट डे ताजुन कंपनी आता है बिग फाइल का प्रेजेंटेशन देखने के लिए और जब वो डायरेक्टर के साथ अंदर आता है तो पता चलता है कि यहाँ तो प्रेजेंटेशन पूरा भी हो गया था। सब ताजुन से उसकी तबीयत का पूछते हैं तो ताजुन बताता है कि अब मैं ठीक हूँ। और फिर जब वो इंटरफेस देखता है तो पूछता है कि ये तो पिछली बार से अलग है। तो यूचेन बताता है कि ये सब लोग यूज़ कर सकें इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, हम सब ने कर दिखाया। अब जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो ताजुन को बुरा लगता है इस बात का कि यूचेन ने सबके साथ मिलकर कर दिखाया, लेकिन ताजुन वहाँ कहीं से कहीं तक नहीं था। अब जिन लोगों से यूचेन को फंडिंग मिलने वाली थी अपने इस बिग प्रोजेक्ट के लिए, उनके सामने यूचेन अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है और ताजुन और डायरेक्टर भी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं। और यहाँ यूचेन इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, लेकिन उन लोगों को उसका ये आइडिया बिग फाइल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यूचेन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो वो उन लोगों के पीछे जाने लगता है, लेकिन ताजुन उसे रोक लेता है और शांत कराता है। अब चेंसू बोरा को यूचेन की फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का कहकर वहाँ से चले जाता है। बोरा देखती है कि यूचेन बहुत परेशान है और इधर डायरेक्टर बताता है कि हमें बिग फाइल प्रोजेक्ट को बंद करना होगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है, लेकिन यूचेन को बहुत गुस्सा आता है और जब गुस्से में वो बॉटल फेंकता है तो वो बोरा को लगते लगते बचती है, लेकिन यूचेन का ध्यान नहीं जाता वहाँ और वो ताजुन और डायरेक्टर को कहता है कि ये ओल्ड लोगों की सोच पे मैं क्यों चलूँ। फिर जब देखता है कि बोरा वहाँ खड़ी है तो बोरा डर कर कहती है कि मैं बस आपके लैपटॉप में से फाइल्स का बैकअप लेने आई थी। तो यूचेन कहता है जाओ, तो बोरा वहाँ से जल्दी से अपना काम करके चले जाती है और ताजुन देखता है कि बोरा बहुत डरी हुई थी। अब डायरेक्टर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो बताता है कि अगले महीने डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जो पैसे तुमने खर्च किए हैं उसके ऑडिट के लिए, बिग फाइल को बंद करने के लिए ये सब कर रहे हैं वो लोग, इसलिए इस बार सीरियसली डिसीजन लेना होगा कि हमें क्या करना है। और बिग फाइल प्रोजेक्ट को बंद करने में मैं एग्री करता हूँ, पर यूचेन अपने इस प्रोजेक्ट पर हार नहीं मानता, भले ही उसको बाहर से फंडिंग ना मिले, इसलिए वो अपने स्टॉक्स बेचने का डिसीजन लेता है और बताता है कि मेरे पास 26% शेयर हैं जिसमें से मैं 10% शेयर बेच दूंगा। अब बिग फाइल बनाने के लिए उसको सर्वर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन भी खरीदनी थी, इसलिए वो 10% शेयर सेल करके वो ज़मीन बाय करने का सोचता है। यह सुनकर ताजुन हैरान होता है और यूचेन को ऐसा करने से मना करता है, पर यूचेन कहता है कि 25% तुम्हारे शेयर्स भी तो हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ताजुन कहता है कि ठीक है 5% तुम बेचो, 5% मैं बेचता हूँ। तो यूचेन पूछता है कि तुम क्यों अपने शेयर्स सेल करोगे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। ये कहकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन ताजुन उसकी
इस बात से बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि उसके लिए वो प्रोजेक्ट उन दोनों का साथ में था। अब जब बोरा घर आ रही होती है तो वो वहाँ यूचेन को बैठे हुए देखती है। अब उसके रोती हुई शक्ल को देखकर यूचेन कहता है कि ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है। तो बोरा पूछती है कि बिग फाइल पर अब बैन लग चुका है, अब उसका क्या होगा, अब आप क्या करोगे। तो यूचेन उसको बहुत तसल्ली देता है कि मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन बोरा रोने लगती है। इसलिए यूचेन बोरा को हक कर लेता है और उसे कंफर्ट करता है। लेकिन ये नज़ारा दूर से ताजुन देख लेता है क्योंकि वो यहाँ बोरा को ही देखने आया था, जो थोड़ी डरी और परेशान सी लग रही थी कंपनी में। लेकिन अब यूचेन को उसके साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और अब यूचेन अपनी बातों से बोरा को हंसा ही देता है और बताता है कि मुझे तुम्हारे दादी की याद आ गई, उन्होंने कहा था बोरा ठीक से पेश आना। ये सुनकर तो दोनों को ही हंसी आ जाती है। फिर बोरा कहती है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, अगर आप दुखी या परेशान हो तो मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हंसाने के लिए कुछ भी करूंगी। तो यूचेन कहता है कि तुम जो करो, फिर वहाँ से चले जाता है। अब सुबह सुबह कंपनी में एक प्रॉब्लम हो जाता है, सबके सर्वर डाउन हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि करना क्या है और हो क्या रहा है। सभी कस्टमर से कॉल आ रहे होते हैं और यहाँ यूचेन कुछ ट्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो सब एम्प्लॉयज़ न्यूज़ देखते हैं तो पता चलता है कि नेक्स्ट इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई होती है और इन्होंने जो पहले मिनी फाइल्स बनाई थी उसमें मिलियंस के करीब सब्सक्राइबर थे और उन सब यूज़र्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी और मिनी फाइल के इनके पास 10 मिलियन यूज़र्स हैं। और अब नेक्स्ट इन में पुलिस की कार्रवाई भी होगी। नेक्स्ट इन में अपनी शुरुआत मिनी फाइल से की थी 2017 में और अब यूचेन का बिग फाइल बनाने का जो सपना है वो टूट चुका होता है। यहाँ सब लोग बहुत परेशान होते हैं और वहाँ ताजुन बहुत रिलैक्स होता है। अब डायरेक्टर ताजुन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। एक IT कंपनी से इन्फॉर्मेशन लीक होना मतलब कंपनी की बर्बादी, साथ ही कंपनी की इमेज भी खत्म। तो ताजुन कहता है कि कंपनी की इमेज को कुछ नहीं होगा और अगर कुछ हुआ तो यूचेन पर बात आएगी। ये सुनकर डायरेक्टर शॉक। ताजुन उसे कहता है कि आप तो यही चाहते थे ना कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। मतलब सुबह सुबह कंपनी पर मुसीबत ताजुन की वजह से आई थी और यूचेन को बर्बाद करने का पूरा प्लान उसने कर लिया था। अब यूचेन आकर सब पर चिल्लाता है कि तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी कोरिया और पूरी दुनिया के IP डिवाइसेस ढूंढो। और इस वजह से सब लोग डरकर अपने काम पर लग जाते हैं और बोरा यूचेन को इतने गुस्से में देखती रहती है। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।